आओ। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? प्रियल, प्रियल बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। डाल दी ग्रुप में दिया था मैंने, आज ही दिया कि ये तुम्हारा जो टाइट्रेशन था उसके ऊपर 3 लेक्चर थे, आज ही भेजी मैंने यार। वो वीडियो तो बहुत पहले डाल रखी है, लिंक तुमको मैंने आज दिया है। आओ शुरू करते हैं बेटा। हमने बोला कि अगर मान लो कोई भी तुम्हारा एक एलिमेंट है, मान लो एक्स है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो जेड होता है, और जो मास नंबर था वो ए होता है। क्लियर? और यहाँ पे तुमको मैंने भी कराया कि आइसोटॉप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है, इसी बेसिस पे करवाया था कि अगर सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट सब कुछ या डिफरेंट मास नंबर तो आइसोटॉप था, और अगर सेम मास नंबर, उल्टा है बच्चे, मास नंबर को ए बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को ए नहीं बोलते, उसको जेड बोलते हैं, उल्टा है। क्लियर? ये हमने कर लिया। यहां से हमने सिर्फ तुमको बताया था कि आइसो का मतलब होता क्या है। सर आइसो का मतलब होता है सेम, और उसके बाद आपने आइसो के साथ दुनिया भर के लगा दिए एक्रोनिम, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। वो सब हमने खत्म कर दिया। यहां से सिर्फ तुमको हमने आइसो का मतलब समझाया था कि आइसो की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जो तुम्हारी हेडिंग बनती है बच्चे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब सर ये आइसोमेरिज्म क्या है, ये आइसोमर क्या है? आइसोमेरिज्म, अगर इज्म आ गया, इज्म का मतलब क्या है बेटा? वो फिनोमिना, कि सर वो फिनोमिना जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी क्या है, प्रॉपर्टी अलग है, फॉर्मूला सेम है। समझे बच्चे? आइसोमर क्या होते हैं बेटा? अरे जिनका फॉर्मूला सेम होता है और प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी अलग है तो क्या बोलेंगे? आइसोमर। प्रॉपर्टी बोले तो या तो फिजिकल या तो केमिकल या दोनों। तो निकले बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमरिज्म है क्या बेटा? आइसो का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। सेम, सेम क्या? फॉर्मूला। सेम क्या है? फॉर्मूला। या फिर सेम क्या है? तुम्हारी मोलर मास, एक ही बात है। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म या आइसोमर? सेम फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला सेम है तुम्हारा आयरन मैन, तो तुम्हारा मोलर मास भी सेम होगा। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है? सर डिफरेंट तुम्हारी क्या है? प्रॉपर्टीज। अलग क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कौन सी बच्चे तने? सर या तो फिजिकल या तो केमिकल या फिर दोनों, या फिर दोनों, बोथ। उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। अगला क्वेश्चन तुम बताओ भैया। अब नहीं, आइसोमेरिज्म को आपने लिखना कुछ नहीं भाई, लिखो मत बेटा, लिखो मत। ये मैं सब लिख रहा हूं, ये सब पीडीएफ तुमको हम शेयर कर देंगे बेटा। जो भी हम लिख रहे हैं तुमको सब शेयर, तुम्हें किसी को कुछ लिखना बेटा, सब सुनना है। कोई डाउट होगा मुझसे पूछना है। डू नॉट राइट एनीथिंग। जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। मान लो कुछ लिखने में कुछ बाद में भूल गए तो रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना बच्चे। बाकी मैं लिख रहा हूं, तुमको सब लिखा लिखाया मिलेगा भी क्लास के बाद, सिर्फ सुनना है बच्चे ध्यान से, ठीक है? तुम बोलो बेटा, आइसोमेरिज्म की टाइप्स क्या थी? अगर मैं इसकी टाइप्स बोलूं तो इसकी टाइप्स क्या क्या है, बोलो। वो यार फालतू की बात, मैं पूछ रहा हूँ आइसोमेरिज्म की। हाँ बोलो बोलो। हाँ गलत। तुम बोलो भाई। अरे यार गलत बोल रहे हैं यार। देखो ये जो बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सब कैटेगरी कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा आइसोमेरिज्म टाइप्स, अब उसमें मेन 3 टाइप थी। उन 3 टाइप के अंदर जो जो आते हैं ना, ये वो बोल रहे हैं। जब बोला फंक्शनल, पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल, ये आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है। ये उसके अंदर जो आते हैं ना बच्चे, उनकी टाइप्स है। अरे बात समझ आ रही है बच्चे? जो उनके अंदर आते हैं उनकी टाइप्स है। हेलो जी। हमने बोला कि जो तुम्हारा आइसोमेरिज्म है, जो उसके टाइप से, ध्यान सुना बच्चे, 3 तरह की कैटेगरी में आता है बेटा। पहला कैटेगरी तुम्हारा क्या बनता है? पहला तुम्हारा बनता है स्ट्रक्चरल। क्या बनता है? स्ट्रक्चरल। ठीक है। दूसरा तुम्हारा बनता है स्टीरियो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर क्या बनता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड देन तुम्हारा क्या बनता है बेटा? कन्फर्मेशनल, या फिर बोलो, बोलो बेटा क्या था? कन्फर्मेशनल या फिर रोटामर। कन्फर्मेशनल या फिर रोटामेरिज्म या रोटामर्स। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जो तुम्हारा स्टीरियो था या स्ट्रक्चरल था, स्ट्रक्चरल देखो कितने बार टी आया, 2 बार आया टी, स्ट्रक्चरल टी टी, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कि 2 बार टी आ रहा है तो स्ट्रक्चरल में 2 बार टी आया बेटा, तभी इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर बोलो कॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे क्या? स्टीरियो, स्टीरियो बोलो, या फिर बोलो बच्चे क्या? कॉन्फिग्रेशनल, कॉन्फिग्रेशनल। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा बच्चे, और इसका आसान तरीका भी है। जब मैंने बोला स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में 2 बार टी आया,
दैट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है बेटा कमल। मैंने बोला स्टीरियो, स्टीरियो जब तुम्हें कराऊंगा तो मैं वहां तुम्हें बोलूंगा बेटा कि उसकी 3 डायमेंशन में कॉन्फ़िगरेशन या फिर ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो वहां से लर्न होगा कि स्टीरियो का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बच्चे। थर्ड तुम्हारा क्या है, कंफर्मेशन और रोटामर। ये तुमको अभी नहीं करना है बेटा, ये +1 में हमने सीबीएसई में डिटेल में तुम्हें करवा रखा है, तो एक बार वहां से पढ़ लेंगे। अभी जो मैं तुमको कराऊंगा वो करवाऊंगा स्ट्रक्चरल और करवाऊंगा स्टीरियो। थर्ड वाला तुमको हमने करवा रखा है। सिर्फ इतना तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, ये राइज करता है जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होती है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होती है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, तुम बोलो बेटा, तुम बोलो बेटा। नहीं तो सर स्ट्रक्चरल के डिफरेंट स्ट्रक्चर पूरा बताओ, पूरा डिफाइन करो। तो सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर मास और डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो तुम बोलो भैया, अगर अगर जैसे मैंने बोला, तुम बोला बच्चे, अगर मैंने बोला आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मतलब क्या था, क्या था, सेम और अलग क्या था, प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म क्या था, सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर मैंने बोला जब स्ट्रक्चरल की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, जब तुम भैया थोड़ा डीप जा रहे हो, जब तुमने बोला सर स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है या कंफर्मेशन है बच्चे, तो यहां बेसिकली तुम जाते हो उसके रीजन के ऊपर। कहां जाते हो बेटा तुम, उसके रीजन के ऊपर। जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चरल, तो अब तुमको सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है। लाइन क्या ऐड करनी है बच्चे, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है मास, डिफरेंट प्रॉपर्टी, वाई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर अलग है तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अरे बेटा पक्का क्लियर हुआ। अगर स्ट्रक्चर अलग है तो क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब तुम स्टीरियो पढ़ोगे, स्टीरियो में स्ट्रक्चर अलग नहीं होता, वहां पर स्ट्रक्चर सेम होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या मेरे भाई, कि तूने क्या बॉन्डिंग करी है, तेरा बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, तेरी बॉन्डिंग लिंकेज क्या है। अगर सिमिलर स्ट्रक्चर अलग है तो जो तुम्हारी बॉन्डिंग थी, जो तुमने बॉन्ड बनाए हैं, जो तुम्हारा बॉन्डिंग पैटर्न या फिर लिंकेजेस है, वो क्या है, वो अलग है। तो अगर तुम्हारा बॉन्डिंग पैटर्न या फिर लिंकेजेस अलग होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल क्या है, सेम फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टी, व्हाई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ऐसा होने की वजह से ये जो आइसोमेरिज्म था, इसमें 6 तरह के आते हैं भाई। क्या आते हैं, 6 तरह के। मतलब ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात है। अगर इसकी बात करते हो बेटा, ये फर्दर से तुम्हारा डिवाइड है 6 कैटेगरी के अंदर। अरे बेटा प्रियल क्लियर हुआ। यस सर। ईशानी याद आ रहा बच्चे, ईशानी, ईशानी याद आया, ईशानी बेटा। थोड़ा थोड़ा सर। अरे मतलब अब क्लियर तो हो रहा है ना, कि चलो मान लो याद नहीं आया, क्लियर तो हो रहा है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बोलो बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पहला चेक करो बच्चे, इसमें 6 आते हैं। तुम्हारा पहला कौन सा है, बट ध्यान सुनना बच्चे, तुमसे मैं पूछूंगा तुम्हारा पहला कौन सा है, पोजिशनल। अब पोजिशनल क्या है बेटा, अब आप एक स्टेप और अंदर गए। आइसोमर क्या है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना। स्ट्रक्चरल क्या है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी, व्हाई, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इतना क्लियर हो बच्चे। अब जब मैं पोजीशन लाया तो मैंने बता दिया कि भाई चेंज हुआ क्या है। जब आपने बोला डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में अलग क्या हुआ है, पोजीशन। तो व्हाट आर पोजीशनल आइसोमर बच्चे, सेम फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ व्हाट, कोई ग्रुप की या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप की। अगर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी तो क्या बनेगा तुम्हारे बच्चे, पोजीशनल आइसोमर बनेगा। कितना आसान है बच्चे, नाम के अंदर ही कमल उसका जवाब छिपा हुआ है। बेटा पक्का गिर हुआ, नाम के अंदर ही उसका जवाब छिपा हुआ है। बोल बेटा पोजीशनल आइसोमर क्या थे, difference in position of functional Group, group yeah. or any group. और एनी ग्रुप या एनी ग्रुप ऑफ एटम है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, मतलब सिंपल फंक्शनल कुछ भी हो बेटा, बाकी सब सेम है। हाँ बोलो। नहीं बच्चे क्या बात कर रहे हो यार। अरे बेटा उसमें क्या था कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारी चेन का पार्ट होता तो मेटा बनता था भाई, क्या कर रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। अरे इतना क्लियर, अरे आराम से प्लाते वक्त बैठो ना, हाँ ऐसे बैठो आराम से, पूरी जगह तुम्हारे पास है। आओ पोजीशन हो गया तुम्हारे पास बच्चे, पोजीशन के बाद मेटामर हो गया, अभी बताऊंगा मेटामर क्या होता है। उसके बाद आ गया तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर, पोजीशनल, मेटामर। क्या वो नहीं मार पा रही क्या, तुम आ जाओ ना बच्चे, वहां पे आराम से बैठो, तुम बाहर हो,
उसको कोने मान दो। पोजिशनल हो गया, मेटामर हो गया, फंक्शनल हो गया, और बोलो बच्चे कौन सा था? चेन। चेन आइसोमेरिज्म, और क्या था? रिंग चेन, शाबाश। और रिंग चेन के बाद तुम्हारा टॉटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। क्लियर बच्चे? तो जो तुम्हारा आइसोमेरिज्म था बच्चे वो 6 तरह का था बेटा। कौन बताएगा बच्चे? तुम बोलो बेटा, मैं कौन से 6 था? आइसोमेरिज्म किया, फिर स्ट्रक्चरल आए। स्ट्रक्चरल में 6 कैटेगरी थी, बोल कौन कौन सी है? पोजिशनल, मेटामर, कौन सा? टोटोमेरिज्म। शाबाश। और बोलो रिंग, नहीं चेन आइसोमर या फिर रिंग चेन आइसोमर। रिंग कुछ नहीं होता, या तो चेन होता है या रिंग चेन होता है। और लास्ट लास्ट में बचा नहीं, हो गया वो, बोल दिया उसने, फंक्शनल। कौन सा बचा? फंक्शनल। अब एक एक करके क्लिक करते हैं बेटा। तुमने बता दिया पोजिशनल क्या था, तुम बोलो बच्चे फंक्शनल क्या होगा? हाँ, जैसे मैंने बोला पोजिशनल में क्या है? सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है बेटा, प्रॉपर्टी अलग थी। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन। कि पोजीशन चेंज हुई इसलिए पोजिशनल बना, है ना? फंक्शनल में क्या चेंज होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होगा? तुम बोलो। अरे कितना आसान है यार। अबे जब पोजीशनल में पोजीशन चेंज करी भाई, तो फंक्शनल में क्या चेंज करोगे? फिर मतलब क्या है? सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। अब पोजीशन भी सेम है भाई। अगर पोजीशन अलग करोगे तो क्या बनेगा? पोजीशनल। फॉर्मूला सेम है, पोजीशन भी सेम है, सर अलग क्या है? अलग है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। तो क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है पक्का? अगला तुम बोलो बेटा, चेन में क्या होगा? चेन की बात करो, चेन आइसोमर में क्या होगा? देखो, मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे, जब तुमने मुझसे पढ़ा था आइसोमर तो तुमने क्या बताया था? सर आइसोमर में क्या था? आइसो मतलब सेम था, सेम फॉर्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब जब तुम उसके टाइप्स के अंदर घुस रहे हो बच्चे, तो वहां पे सेम पोजीशन नहीं होता। मैंने बोला पोजिशनल वो क्यों है? बिकॉज वहां फॉर्मूला सेम था बट पोजीशन अलग थी, तो अब डिफरेंट पोजीशन है। अगर पोजीशन अलग तो पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप अलग, फॉर्मूला सेम है, मास सेम है, अलग क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो बना फंक्शनल। तुम बोलो चेन में क्या है? चेन लेंथ। सही तो बोल रही है यार वो। अरे चेन में क्या होगा? चेन लेंथ। सब कुछ सेम है बेटा। अरे पोजीशन भी सेम होगी, फंक्शनल ग्रुप भी तुम्हारा एक जैसा ही होगा बेटा। अलग क्या है? अरे सर चेन लेंथ। मान लो कि 10 कार्बन का था, 10 कार्बन का एक फॉर्मूला बनाया आपने, उसमें 10 कार्बन की चेन लेंथ है। एक में 9 की बन गई, एक में 8 की, एक में 7 की। कार्बन 10 ही है, चेन तुम्हारी 7 की बनी, 8 की बनी, सब क्या बनेंगे? चेन आइसोमर्स। अगला क्या है? रिंग चेन। बोलो रिंग चेन क्या है? अगर कार्बन 4 थे, एक 4 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की रिंग, दोनों को अगर बनाते हो तो क्या बनता है? रिंग चेन। इन दोनों में होगा क्या भैया? अरे इन दोनों में फॉर्मूला सेम होगा। अब तेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फॉर्मूला सेम कैसे होता है? एक तुम्हारी चेन है, एक रिंग है, सर फॉर्मूला कैसे सेम हो गया? एल्कीन और साइक्लो एल्केन। एल्केन और साइक्लो एल्केन कभी नहीं बनाएगा। बताओ क्यों नहीं बनाएगा? इतना क्लियर बच्चे भैया? मेटामेरिज्म क्या है? अरे मेटामेरिज्म तुम्हारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म का रियल स्पेशल केस था। बताऊंगा उसमें स्पेशल केस क्या था, कि जितने भी पोजिशनल होते हैं वो मेटा नहीं होते, उनमें कुछ मेटा होते हैं। जितने मेटा है वो सब पोजिशनल है, सारे मेटा पोजिशनल, बट सारे पोजिशनल मेटा नहीं होते। वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। क्लियर आयरन मैन? ऐसा क्यों बच्चे? तो उसका एक रीजन है। और लास्ट में तुम्हारा क्या आता है बच्चे? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कि टोटोमेरिज्म बच्चे, टोटोमेरिज्म 3-4 जगह एग्जिस्ट करता है। हम तुमको सिर्फ सिखाएंगे भाई कीटो इनोल। जब 12वीं कक्षा में आओगे तो तुमको हम अलग भी सिखाएंगे। अभी क्या करना है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ना है। इसके अलावा भी सिमरत और बहुत सारे आते हैं, बट वो अभी हमें नहीं करने हैं। क्लियर? आगे बढ़े, आओ एक एक करके करते हैं बच्चे। पोजिशनल, पहला तुम्हारा बच्चे क्या है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बोलो कमल क्या था? सेम क्या है फॉर्मूला? किसकी? किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर किसी भी ग्रुप की? अब तुमसे पूछते हैं बेटा, जैसे आपने बोला, इतना तो तुम्हें पता ना बच्चे, जैसे तुम्हें ये बनाते हो, ये स्ट्रक्चर बनाना आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, हर एक कार्बन पे 3 H है। ये बताने की जरूरत नहीं होती है बेटा। अरे मानते हो? अब हमने क्या किया? सर ये 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया कि 5 कार्बन था, 5 का मतलब C5 क्या बनेगा बच्चे तुम्हारा H12 बनेगा बेटा, है ना। अब आपने क्या किया, एक H निकाल के वहां Cl लगा दिया, ये तुम्हारा फॉर्मूला है बेटा, है ना। अब इसमें तुम्हारे कौन कौन से पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल हैं, पहला तुम्हारा ये है। क्यों सर, यहाँ पे क्या है, ये रही आपकी चेन लेंथ जो कि बिना फिंगर के उठे बननी चाहिए, है ना। आपका नंबरिंग कहां से होगा बच्चे, या तो यहां से करोगे या तो यहां से करोगे, नंबरिंग हमेशा कोने से होती है। पिताजी का राज नहीं है भैया कि सर मैं इसको 1 बोल दूंगा या मैं इसको 1 बोल दूंगा, अरे ऐसा नहीं होता। नंबरिंग कहां से होती है बेटा, आर्यवन हमेशा कोने से होती है। तो कितने कोने भाई, एक कोना ये रहा लेफ्ट में है, एक राइट में है। अब नंबरिंग कैसे करते थे बच्चे, सर नंबरिंग इस तरीके से करते हैं ताकि आपको जो भी आपका ग्रुप है, लॉकेंट है, कोई लॉकेंट है बच्चे, या कोई साइड ग्रुप है बच्चे, उसको क्या मिले, लीस्ट नंबर। तो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, लेफ्ट से राइट से, राइट से करेंगे बेटा। तो इसका नाम क्या बना, 1 क्लोरो, क्या नाम बना, 1 क्लोरो पेंटेन। बोलो आया ना, 5 कार्बन है, 1 पे क्या क्लोरो है बेटा। अब अगला चेक करो बेटा, सर सेम आपने रखे 5 कार्बन, सर यहां लगा दिया, है ना, दोगे बेटा। एक और चेक करो, सर यहां लगा दिया, एक और चेक करो, एक और चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे 2 पे लगा दिया, यहाँ पे 3 पे लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया 4 पे, है ना। तुम बोलो भैया पहले का नाम क्या है, 1 क्लोरो, दूसरे का नाम बोलो बेटा 1, इसका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या बनेगा, Cl कहां पर है, हाँ तो क्या नाम बना, 2 क्लोरो पेंटेन। तीसरे का नाम बोलो, शाबाश। चौथे का नाम बोलो, शाबाश। तो चौथा वाला तुम्हारा आइसोमर नहीं है, क्यों, चौथे का नाम क्या है, 2 क्लोरो है। तो जो तुम्हारा बेसिकली बेटा 2 और 4 है, ये दोनों सेम है, अलग नहीं है बेटा। ये जो 4 तुमने बनाया है 4 इज इक्वल टू 2 ओनली। तो जो तुम्हारे आइसोमर बनेंगे बेटा वो तुम्हारे सिर्फ ये 3 बनेंगे बेटा। कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं बनेगा। एंड दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सर आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कौन सी एग्जाम्पल चाहिए यार, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सबका फॉर्मूला क्या है, अरे सर सबका फॉर्मूला यही है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा बेटा यहाँ पे, इस सबका फॉर्मूला यही है, क्या, C5H11Cl, सबका फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है बच्चे, क्योंकि सब में आपने उस लॉकेट की या साइड ग्रुप की पोजीशन क्या कर दी है, चेंज कर दी है। एक बार 1 पे है, एक बार 2 पे है, एक बार 3 पे है, 4 5 नहीं बनेगा भाई। क्योंकि अगर यहां के बच्चे, तो मैं नंबरिंग बेटा यहां से करूंगा, अब यहां से अगर नंबरिंग करोगे तो काटा मारेंगे भाई। इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। घुसा भी दिमाग में। तो जो तुम्हारी 10वीं कक्षा थी बेटा, तो 10th क्लास में उसने लिखा था पोजिशनल के बारे में, इतना ही जानना। बाकी तुमको बेटा सबको मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा डेप्थ में करवा रखा है। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। अब ये वाला सब बनाएंगे बेटा। मान लो तुमको हमने दिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बेटा। जैसे मैंने बोला कि आपने भी Cl को चेंज करवाया, या एक ग्रुप लगा लो OH, उसको चेंज करवा लो, या लगा दिया बेटा मैंने क्या, मिथाइल, इसको चेंज करा लो बेटा। बोलो हाँ है ना। सर लंबी चेन तुम्हारी ये बनेगी बेटा, ये रही सर आपकी लॉन्गेस्ट चेन, जो कि बिना फिंगर रेस के बनी है। जब मैंने इसको बनाया बेटा तो मैंने अपनी फिंगर रेस नहीं की बच्चे। अगर यहां से यहां आना बेटा तो मुझे फिंगर रेस करनी पड़ेगी बेटा। क्लियर। लंबी चेन कैसे बनती है, आप एक पॉइंट से चलो दूसरे पॉइंट तक आओ बिना अपनी फिंगर को उठाए। अगर आपको यहां से यहां आना बेटा तो फिंगर उठानी पड़ेगी बच्चे, इसलिए लंबी चेन सिर्फ यही बनेगी बेटा। ये तुम्हारा क्या है सर, ये मेरा एक कार्बन का लॉकेंट है, तो इसकी पोजीशन चेंज करते रहो, क्या बनेगा तुम्हारा भैया, पोजिशनल आइसोमर। इसका नाम बोल बेटा, क्या नाम क्या इसका, इसका नाम क्या बना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम बना, ये क्या है, एक कार्बन का लॉकेंट। अगर एल्केन था, अगर एल्केन में से एक H बाहर निकालते हो तो क्या बनता है, एल्काइल। मीथेन का लॉकेंट क्या बना, मिथाइल। तो 2 पे क्या है, मिथाइल। नाम बोल क्या बनेगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन। बोलो जान भी आया ना, अरे बनेगा। अब बताओ कितने बनेंगे इसका आइसोमर, बोलो बेटा। देखो अगर मैंने बोला तुम्हारे पास मीथेन था, अगर मीथेन में से आपने H को बाहर निकाल दिया तो क्या बना, बॉन्ड CH3। देखना यहाँ पे इस कार्बन है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड ऊपर है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा।
अबे 3 H तो है बेटा, तो जब भी किसी कार्बन में से एक H बाहर निकाल देते हो तो क्या बनता है? एल्काइल। मीथेन से मिथाइल, एल्केन से, अगर एल्केन था और अगर एल्केन में से आपने एक H को बाहर निकाल दिया, एल्केन को हम रिप्रेजेंट RH से करते हैं, और मान लो आपने इस H को बाहर निकाल दिया तो बचा बॉन्ड R, दिस बॉन्ड R इज नोन एज योर एल्काइल। तो एल्काइल क्या होता है बच्चे कि किसी भी एल्केन में से एक H बाहर निकाल दो। अगर CH4 होता तो नाम क्या बनेगा? मीथेन। यहाँ पे ये क्या है? CH3 है, तो क्या नाम बना? मिथाइल। C2H6 होता बनता इथेन, एक H निकाल दिया, क्या बचा? C2H5, क्या बनेगा? इथाइल। हुआ क्लियर? बोलो पक्का? हाँ भी बोलो, अब बोलो कौन कौन से बनेंगे इसमें पोजिशनल आइसोमर? एक बार पोजिशन आई 2 पे आई है ना बेटा, और कहां पे आएगी? 3 पे। क्यों 4 पे नहीं आएगी? 3 आ जाएगा बच्चे, मानते हो? सही बोला बेटा इसने, आर्यमन इसने क्या बोला? सही, 2 पे आएगी या 3 पे आएगी या फिर 1 पे आएगी, ये बोला। बोलो तेरी सही है। हाँ 1 पे नहीं आएगी, अगर 1 पे लेके आओगे तो फिर तुम्हारा ये पोजिशनल आइसोमर नहीं बनेगा। तो 1 बोलना गलत है, समझ रहे हो? 1 बोलना क्यों गलत है बच्चे? और बड़े ध्यान सुनना बेटा, एक 2 पे बनाया तुमने बेटा, 2 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन थे बेटा, ये तो ना बच्चे तुम्हारे केस चेक करो बेटा। आपने बोला सर एक बार मैंने यहाँ लगा दिया, 2 पे आ गया बेटा। एक बार तुमने क्या कर दिया बच्चे? 3 पे कर दिया, बेटा 3 पे कर दिया। अब मान लो तुमने 1 पे कर दिया, ये लो 1 पे कर दिया। अरे अगर जैसे 1 पे करोगे, नहीं, ये कार्बन यहाँ पे चेन कितनी है? 6 कार्बन की है। यहाँ पे कितने की है? 6 कार्बन की है। यहाँ कितने की है? 7 कार्बन की। तो ये क्या बनेगा? फिर ये पोजिशनल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ये चेन बनेगा। चेन क्या होता है? सेम फॉर्मूला, डिफरेंट क्या है? चेन लेंथ। समझे? तो थोड़ी अक्ल लगाएंगे बेटा कि सर अगर आपने बोला 2 मिथाइल हेक्सेन या 3 मिथाइल हेक्सेन, सिर्फ यही 2 बनेंगे बेटा, 4 वाला क्यों नहीं बनेगा बच्चे? तो अगेन वो 1 2 3 बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो अगर यहां तुम बात करते हो सिमरत, तो सिमरत बच्चे सिर्फ 1 और 2 तुम्हारे क्या है? पोजिशनल आइसोमर है। अगर थर्ड की बात करोगे तो थर्ड तुम्हारा भैया पोजिशनल आइसोमर नहीं है। ईशानी बच्चे की हुआ? ईशानी बेटा Yes, sir. देखो ना, यहाँ चेन तुम्हारी 6 कार्बन की है, यहाँ चेन तुम्हारी 6 कार्बन की है। अरे यहाँ चेन से मेरी कितनी है? 7 कार्बन की है। बिकॉज अगर यहाँ नीचे गया हूं तो मैंने फिंगर को रेज नहीं किया बेटा, कॉन्टिन्यूटी में नीचे गया हूं बच्चे। यार मैं कॉन्टिन्यूटी में नीचे गया हूं, फिंगर मेरी नहीं उठी है। तो यहाँ पे पंगा क्या है? सर ये चेन बन 7 कार्बन की, तो 1 और 3 आपस में क्या है? चेन आइसोमर। 2 और 3 आपस में क्या है? चेन आइसोमर। 1 और 2 आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर। कितना आसान था? क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ OH होता या जैसे Cl था तो फिर 1 भी बनता। 1 जैसे मान लो OH का मतलब OH का मतलब होता ओल, तो क्या बनता? हेक्सेन 1 हेक्सेन 1 ओल, हेक्सेन 2 ओल, हेक्सेन 3 ओल, तीनों बनते वहां पे। उस केस में 3 बनते, बट इस केस में कितने बने बेटा? 2 ही बने। अगर फॉर्मूला चेक करोगे बेटा, कितना फॉर्मूला यहाँ पे? 7 कार्बन है बेटा। अब देखो मुझे फॉर्मूला याद कैसे है? CnH2n+2 था बच्चे, 7 कार्बन, तो क्या बना? 14 + 2 16 हुआ। सबका फॉर्मूला क्या है? C7 है, H16 है। विश्वास ना हो तो गिन लो, सबका फॉर्मूला सेम है बेटा। लेकिन इसमें क्या बना? जो 1 और 2 है वो आपस में पोजिशनल है, 1 और 3 और 2 और 3 आपस में क्या है? चेन आइसोमर। क्या आपस में बेटा? क्लियर का? एल्कीन कहां से आ गया यहाँ पे? तो वहाँ पे 7C जब बनेगा हाँ। तो आपको वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्यों? हमने कार्बन काउंट नहीं किया ना, हाइड्रोजन काउंट किया। अच्छा नहीं भैया, कार्बन है वो। अगर मैंने भैया रंग सेम रखा है, चेक कर बेटा, अगर मैंने रंग सेम कर दिया बच्चे, देखो हम कभी H शो नहीं करते भाई। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं या मैं ऐसे बना रहा हूं बच्चे, तो यहाँ पे कोई H नहीं है, समझ रहे हो? ये कार्बन है, इसने उसको H मान लिया। नहीं समझे बच्चे? H नहीं है, ये कार्बन है बेटा। ये यहाँ पे क्या है? कार्बन 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 कार्बन, और ये भी कार्बन है भाई। 6 कार्बन को बने ध्यान नहीं दिया। और अगर मान लो तुमने उसको H मान लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं भैया, फिर तो पाप है। क्यों? अरे जब फॉर्मूला ही सेम नहीं तो कौन सा आइसोमर? अरे आइसोमेरिज्म के लिए पहले फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो कौन सा आइसोमेरिज्म? अरे भैया बात मेरे पक्का। अगर मान लो तुमने इसको H मान लिया होता तो बेटा फिर काटा मारता इसके ऊपर यार मैं। क्यों? अरे भैया आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला सेम कर लो। अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म कहां से बनेगा? वो हुआ क्लियर? डाउट है? बोलो, आओ आगे बढ़ते हैं।
यहां तक क्लियर बच्चे? प्रियल, प्रियल जी, प्रियल बेटा। Yes, sir. तो प्रियल हमने पहला कर लिया। पहले का नाम क्या था? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पीआई का मतलब क्या है? पोजिशनल। आओ दूसरा करते हैं बेटा। दूसरा जो इस कैटेगरी के अंदर आता है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर। आयरन मैन बोलो बेटा, चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है? सेम क्या है? चेंज इन चेन लेंथ। बहुत बढ़िया, बस चेंज इन चेन लेंथ। बाकी सब क्या है? सेम है। पोजीशन सेम होगी, फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा, अलग क्या होगा? चेन लेंथ। एग्जांपल तुम देते हैं बेटा। तुमने बनाया 5 कार्बन का। 5 का मतलब क्या भैया? अरे इतना तो आता होगा। 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। और बनाया एल्केन, तो क्या बना? पेंटेन। बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला क्या बना? C5H12। अरे याद है ना भैया? CnH2n+2। इतना बेसिक तो आता होगा कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तुम बोलो भाई, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? H2n-2। अरे वो एल्काइन होता है। CnH2n। हाँ, क्या बोलते हैं? CnH2n+2-2, तो वह CnH2 रहता। बेसिकली 2 H कम करते हैं बेटा। एल्केन से एल्कीन में 2 H कम कर दो, एल्कीन से एल्काइन में 2 H और कम कर दो। पक्का क्लियर है ये? अब तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है 5 कार्बन। अब अपनी बुद्धि का यूज करो बेटा और ट्राई करो बेटा कि 5 कार्बन के कितने पॉसिबल हैं चेन आइसोमर। सब लोग बनाएंगे बेटा। शुरू जाओ बच्चे। एक 5 कार्बन के, एक 6 कार्बन के, सबको बेटा मैं दे रहा हूं 5 मिनट बेटा। प्रियल, ईशानी एंड क्या नाम बच्चे अपने? देवांशी, सॉरी, प्रियल, ईशानी एंड निमिषा, आपको बेटा मुझे भेजना है। देखना बच्चे, अगर तुम्हें याद हो, तुमको मैं लिंक करा देते हैं बेटा। अभी कराऊंगा नहीं यार वो, नहीं तो पूरी क्लास मेरी उसमें चली जाएगी। तुमने सीखे होंगे कुछ लॉकेंट, सीखे थे लॉकेंट? कुछ पता है बेटा लॉकेंट के बारे में क्या होता है? तुमको बताओ। हाँ, ये देखो भैया, अगर ये तुम्हारी, इधर देख बच्चे, इधर देख, ये तेरी अगर मेन चेन है, क्या है? मेन चेन। मान ली मेरी मेन चेन है बच्चे। अब इस मेन चेन पे जो भी लटका हुआ है, जो भी टंगा हुआ है, जो भी साइड ग्रुप है, उसे तुम क्या बोलते हो? लॉकेंट या फिर साइड ग्रुप बच्चे। तो मैंने बोला कि अगर भाई ये तुम्हारी मेन चेन है, अब अगर मेन चेन का वो पार्ट नहीं बना तो क्या बनेगा? सर लॉकेंट। जैसे लॉकेंट तुम्हारा ये रहा सर, ये रहा मेरा 1 कार्बन का, ये रहा आपका 2 कार्बन का, ये रहा आपका 3 कार्बन का। लॉकेंट क्या है बच्चे? ये सब क्या है तुम्हारे बेटा? ये सब तुम्हारे क्या है? लॉकेंट, लॉकेंट, लॉकेंट। 1 कार्बन का मतलब मिथाइल, क्या बना? 2 का मतलब इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? प्रोपाइल। आपने एक H निकाला है ना? एल्केन से H निकालोगे बनेगा एल्काइल। लेकिन ये सबसे सिंपल एल्काइल था बच्चे। कि सर 4 कार्बन था ब्यूटेन, एक H निकाल दिया, जो बना ब्यूटाइल। अगर मैंने सर मान लो सपोज करो 4 कार्बन, अगर आपने 1 2 3 4 देख रहे हो बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या बन गया? ब्यूटाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, एल्केन से एल्काइल। लेकिन बेटा जो लॉकेंट्स तुम्हारे होते हैं आयरन मैन, वो एक तरह के नहीं होते, वो 6 तरह के होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6 तरह के। उन 6 में से तुमने भी एक सीखा है। उन 6 में से तुमने सिर्फ अभी एक सीखा है कि अगर आपने एक H बाहर निकाला बना एल्काइल। अबे एल्काइल के भी 6 रूप होते हैं मेरे भाई। एल्काइल के कितने रूप हैं? 6 रूप हैं, एक नहीं मेरे भाई। कि सर आपने बोला कि एल्केन से H बाहर निकाल दो, बन गया एल्काइल। अबे वो एल्काइल भी 6 तरह के बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 तरह के। पहले 3 क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बाकी 3 बोलो। एल्काइल, अगर एल्केन में से H बार निकालती हो तो मैंने बोला बना एल्काइल। अब उस एल्काइल के 6 रूप हैं। 3 रूप कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बाकी 3 रूप कौन से हैं? हाँ, शाबाश, आइसो, नियो, नॉर्मल। क्या है? आइसो, नियो, नॉर्मल। जैसे मैंने बोला कि तुमने बोला पेंटाइल। अरे पेंटाइल जब तुम बोलते हो बच्चे, तो पेंटाइल में कौन सा पेंटाइल भाई? इट कैन बी आइसो पेंटाइल, इट कैन बी नियो पेंटाइल, इट कैन बी नॉर्मल पेंटाइल, इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी पेंटाइल। बच्चे बात समझ आ रही पक्का? अब ये हमें कैसे पता कौन सा होगा बच्चे? तो डिपेंडिंग अपॉन तुमने H को कहां से बाहर निकाला, H को कहां से बाहर निकाला, वो बताता है बच्चे कि तुम्हारा एल्काइल कौन सा बनेगा। क्लियर हुआ पक्का कमल? तो तुमने अभी क्या सीखा बच्चे? तुमने ये सीखा कि अगर सर मैं एल्केन में से, अगर मैं एल्केन में से H को निकाल देता हूं तो बनता है एल्काइल। अरे हाँ है ना? एल्केन क्या है? R बॉन्ड H।
आपने जैसे H को निकाल दिया तो ये जो बना एल्काइल है। अब मैंने बोला H को तुमने निकाला, इस H को तुमने माइनस किया फ्रॉम वेयर? अरे आपने सर कहां से माइनस किया? जहां से आपने माइनस किया उस बेसिस पे तुम्हारे बेटा 6 केस बनते हैं। आयरन मैन क्लियर? कितने बनते हैं बच्चे? 6 केस, है ना? तो फ्रॉम वेयर, उस फ्रॉम वेयर से बेटा आपके बनते हैं 6 केस। पहला केस क्या है बेटा तुम्हारा? नॉर्मल है। दूसरा कौन सा है? आइसो है। और तीसरा कौन सा है? नियो है। ये तुमको बेटा अभी नहीं कराएंगे। क्लियर? इसमें थोड़ी ट्रिक है, थोड़ी डेफिनेशन है। नॉर्मल क्या था बेटा? अगर आप कहां से बाहर निकालते हो बच्चे? किसी भी कोने वाली कार्बन से बाहर निकालते हो। अगर आप कोने वाली कार्बन से बाहर निकालते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एन बोल लो या बोलो नॉर्मल, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बड़ा आसान है। तुमने पढ़ा होगा भाई सोशल साइंस में, प्राइमरी, इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा होगा ना बच्चे आपने? जैसे तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होती है? और तुम्हारी जो मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, सेकेंडरी कौन सी है? तो बोल मैन्युफैक्चरिंग ने बोला प्राइमरी है, तो टर्शरी सर्विसेज हो गया। साले सर्विस हो गया। हाँ तो वही तो बोला हमने। मैन्युफैक्चरिंग हाँ और प्राइमरी बहुत बढ़िया। प्राइमरी से एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया बेटा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग थी बेटा वो प्राइमरी होती है। साले इकोनॉमिक्स है तेरे पास, तुम्हारे पास ही बच्चे इको वाला बच्चा तू? चलो कोई नहीं, इधर आओ। देखो ये जो तुमने, सुनो ध्यान से, ये जो तुमने सोशल साइंस में सीखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो प्राइमरी मतलब एक हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्या बच्चे? अगर किसी कार्बन पे एक ही कार्बन लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। किसी कार्बन पे अगर एक ही कार्बन है, 2 कार्बन तो सेकेंडरी, 3 कार्बन तो टर्शरी। कितना आसान था भाई। तो अगर आपने H को निकाला कोई ऐसी कार्बन से जिस कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन है, उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अगर आपने H को, इस H को फ्रॉम वेयर, अगर इस H को निकाला आपने ऐसी कार्बन से जिस कार्बन पे 2 कार्बन है, तो बेटा क्या बनेगा? सेकेंडरी। अगर निकाला ऐसी कार्बन से जहां 3 कार्बन है, क्या बनेगा? टर्शरी। कितना आसान। अरे वो क्यों बेटा पक्का। अब जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में बोलो भाई कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में कितने कार्बन है? कितने बच्चे? 4। बोलो आया ना, 4 होते हैं सर। क्लास में बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ मिलते हैं सर, 9 10 मिलते हैं सर, या 9 बजे आ जाइए सर आप। हाँ जी हाँ जी जी सर जी ओके। आओ बेटा। तो हमने बोला तुम्हारे पास क्या था बच्चे? जब ब्यूटेन तो बात हुई आप। अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मतलब क्या है? ब्यूटेन का मतलब है कि तुम्हारे पास क्या है? 4 कार्बन है। बोलो हाँ ना। अब भैया तुम्हारे दिमाग की फ्रीडम है सर, इन 4 कार्बन को हम अरेंज कैसे करें? ये 4 कार्बन तुमने स्ट्रेट में अरेंज कर दिया बच्चे। तुम बोलो बेटा पहली कार्बन कौन सी है? पहली कार्बन को प्राइमरी बोलोगी, सेकेंडरी बोलोगी, क्या बोलोगी? जल्दी बोलो। तुम्हारी पहली कार्बन कौन सी है? शाबाश। तुम बोलो भाई दूसरी कार्बन कौन सी है? मतलब मैं मान लो यहां से नंबरिंग कर रहा हूं। शाबाश। तीसरी बोलो। शाबाश। चौथी बोलो। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी कोने वाली कार्बन से H को बाहर निकालते हो तो क्या बनेगा? प्राइमरी बनेगा। 4 कार्बन थे, ब्यूटेन था, H बाहर निकाला, बना ब्यूटाइल। तो अगर आपने उस H को या तो इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से, इनमें से किसी भी कार्बन से बाहर निकाला तो क्या बनेगा? प्राइमरी ब्यूटाइल। अगर इस वाले से बाहर निकाला या इस वाले से बाहर निकाला तो क्या बनेगा? सेक ब्यूटाइल। क्या बनेगा? सेक ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। भाई पक्का क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे? इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे कि सर आपने कुछ ऐसा बना दिया, सबकी वैलेंसी पूरी कर दी, हमने क्या किया बेटा? यहां जो H था उसको तबाह कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये जो तुम्हारा ग्रुप बनेगा इसका नाम क्या है? एन ब्यूटाइल बोल लो, नॉर्मल, या फिर ब्यूटाइल बोल लो, या फिर प्राइमरी ब्यूटाइल बोलो, एक ही बात है। तीनों एक ही होते हैं यार, ये ब्यूटाइल या फिर एन ब्यूटाइल या फिर प्राइमरी ब्यूटाइल। सर सेकेंडरी क्या बनेगा बच्चे? सर आपने यहाँ CH3 रखा, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 था। सर यहाँ CH2 था बच्चे, आपने चेक करो बेटा ये गायब कर दिया बेटा। ये देखो कमल, तो ये क्या बचा? ये जो तुम्हारा पूरा ग्रुप बचा इसका नाम क्या है? सेक ब्यूटाइल। क्या नाम है भैया? सेक ब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर? अब बताओ तुम आयरन मैन, टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा? इसमें तो नहीं। नहीं बनेगा। तुम बोलो भैया।
मतलब ब्यूटाइल में क्या टर्शरी ब्यूटाइल होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो भैया तुम्हारे सोचने में दिक्कत है। मैंने क्या बोला मेरे भाई, तुम्हारे पास 4 कार्बन है। किसने तुम्हें लिमिट किया है कि तुम्हें 4 कार्बन को सीधा लगाना है बेटा? तेरे पास लिमिटेशन क्या है गुरु? तेरे पास लिमिटेशन ये है कि तेरे पास सिर्फ 4 कार्बन है। किसने बोला उनको ऐसे लगाना बेटा? जैसे मर्जी लगाना मेरे भाई। लिमिटेशन क्या है? अरे जब ब्यूट बोल दिया तो 4 बोल दिया। बोलो हाँ है ना? द ओनली लिमिटेशन इज दैट यू ओनली हैव 4 कार्बन। मैंने कब बोला कि उनको सीधा लगाना है बच्चे? अबे जैसे मर्जी लगा। बोलो हाँ है ना? अब देखो मैंने क्या किया, उन्हीं 4 कार्बन को, ये रही पहली कार्बन बेटा, देख रहे हो भैया, पहली कार्बन, ये रही दूसरी कार्बन, ये रही तीसरी कार्बन, तीनों की बेटा। अब अगर चौथी को यहां लगाता हूं या यहां लगाता हूं, उसे मजा नहीं आएगा। देख मैंने क्या किया, चौथी को मैंने यहां लगा दिया, तो ये वाली जो कार्बन है बेटा, कौन सी बन गई? टर्शरी बन गई। बनी नहीं बनी? तो अगर इस कार्बन से मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा? टर्ट ब्यूटाइल। क्या बनेगा? टर्ट ब्यूटाइल। हुआ भाई क्लियर? तो हमने क्या किया, सब वैलेंसी पूरी करो। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एक H होगा बेटा। अब आपने इस H को तबाह कर दिया, तो क्या बना बच्चे? सर आपका बना ये। तो ये जो बना भैया, इसको तुम क्या बोलते हो? टर्ट ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल इज आल्सो नोन एज टर्ट ब्यूटाइल। जैसे सेकेंडरी क्या बोलते हो? सेक ब्यूटाइल। आइसो नियो मैं तुमको अभी नहीं करवाऊंगा, वो तुमको बाद में करवाएंगे। प्राइमरी करवा दिया, सेकेंडरी करवा दिया, टर्शियरी करवा दिया और नॉर्मल करवा दिया। आइसो नियो की प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला तुमको आइसो करवा दिया, नियो करा दिया बच्चे मैंने। आइसो नियो अभी नहीं करवाएंगे तुमको, बाकी सारे मैंने करवा दिए। पक्का क्लियर हो बच्चे? अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो, ये कुछ भाई ऐसा नहीं बन रहा। बोलो हाँ है ना? मतलब इस फिगर को क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता हूं? ऑब्जर्व करो बच्चे, ये रही पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, और यहां जो H था बच्चे आपने उसको हटा दिया। बोलो हाँ है ना? अरे हुआ क्लियर? तो क्या होगा बेटा, जब तुम नेमिंग करोगे, नेमिंग के अंदर अगर तुमको मैंने कुछ ऐसे कहा, पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है ब्यूटाइल। क्या नाम है? बट अगर मैंने बोल दिया ऐसे और ऐसे बना दिया, ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या है ये? टर्ट ब्यूटाइल। ऑब्जर्व कर पा रहे हो बच्चे? तो कह रहा सर आपने लिंकेज का करिए, ये आपका लोकेंट है। आप मतलब इस वाले कार्बन से आपका लोकेंट ये है सर, अगर आपका लोकेंट ये है, आप इस वाले कार्बन से लिंकेज कर रहे हो भैया। जिस कार्बन से तूने लिंकेज की बेटा, क्या वो कार्बन तेरी टर्शरी नहीं है? और उस कार्बन पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है? 4। दैट इज वाई ब्यूटाइल। और जिस कार्बन से आपने इसको लिंक किया, उस कार्बन में कितने कार्बन है? 3। दैट इज वाई टर्शरी। अब टर्शरी में सर ब्यूटाइल क्यों है? अरे टोटल कार्बन 4 है। सर टर्शरी पेंटाइल क्यों नहीं है? अरे 5 कार्बन कहां है? खत्म कहां है? अरे हुआ क्लियर? बोलो डाउट बच्चे। ईशानी, ईशानी बेटा, No, sir. अब ये तुमको मैंने क्यों करवाया? अबे एक बात बताओ, ये जो मैं तोड़ रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है? तुम्हारी चेन लेंथ तो चेंज हो रही है, तुम्हारी चेन लेंथ तो चेंज हो रही है बेटा। AI EEE 2009, मेरे टाइम पे बच्चे AI EEE था। जब हमने एग्जाम दिया था, AI EEE था मेरे टाइम पे, जो तुम्हें आप बोलते हो जेई मेंस, जिसको तुम अभी क्या बोलते हो बच्चे? जेई मेंस बोल देते हो। पहले क्या था? IIT था और जेई था। मतलब पहले एग्जाम दो ही थे, या तो AI EEE था या फिर IIT का जेई होता था। अब क्या है? जेई का मेंस वो AI EEE था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी कुछ मतलब मेरे साल, मतलब मेरे 2-3 साल बाद ये बन गया था जेई मेंस, और जो IIT था बन गया था जेई एडवांस। क्लियर? तो जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चे, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। क्या था बच्चे पेपर में क्वेश्चन? नियोपेंटेन। अब जिस भाई ने ऊपर ऊपर पढ़ा होगा कि कंपटीशन को क्यों चाहिए डेप्थ एनालिसिस, अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा, हाँ पेंटेन 5 कार्बन, हाँ सर नियो एन पढ़ा था, और जिसने बोला कि सर देखो ये रहा पेंटेन, ये नियो पेंटेन है, ऑप्शन नंबर ए था, टिक मार दिया, उसको मिलेगा बेटा बिग कांटा। क्या मिलेगा? बिग कांटा। तभी मैंने बोला कि तुमको इन डेप्थ समझना पड़ेगा। उसने नॉर्मल नहीं बोला बेटा। सुन ध्यान से जान के बच्चे, तुमको पता है प्रियल का स्कोर कितना आया? अभी उसका एग्जाम हुआ था जो स्कूल वाला, मिल भी गया उसका मिल गया। बताओ कितना है उसका? सोचो। 66 है भाई उसका, 70 में से। मतलब 96 मारा उस बच्ची ने।
समझ रहे हो? अभी बुधवार को आ रही है, पार्टी दे रही है तुमको, वेंसडे पे पार्टी है। एक हमारा स्टूडेंट है, ये प्रियल क्लास में बच्चे, प्रियल जी सर। पार्टी हमने अनाउंस कर दिया बेटा, बिल तुम पे बैठेगा, ठीक है? क्यूआर कोड शेयर कर देंगे, पिताजी को बोलना पेमेंट कर देंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, तो पार्टी इसकी तरफ से बच्चे। इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, सचदेव में पढ़ती है और आउटस्टैंडिंग, समझ लो भैया। 96 लाना 11वीं कक्षा में बेटा टफ क्यों होता है बच्चे? क्योंकि तुम 10वीं से नए नए आए होते हो, 10th क्लास के नए नए आके और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके इतने मार्क्स लेके आना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। समझ रहे हो? मतलब इजी नहीं है। चाहे स्कूल एग्जाम है, सचदेवा का एग्जाम भी टफ आता है, या जो भी तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम कभी किसी सीबीएसई वाले एग्जाम के अंदर भी इफ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स, मतलब 95 96, या तुम अगर 70 आउट ऑफ 70 लेके आ रहे हो बच्चे, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा, तभी लाते हो। रट्टा मार के इतने नंबर कभी नहीं आते। समझ रहे हो बच्चे कि हम रट्टा मार ले, रॉट लर्निंग कर ले, नंबर नहीं आएंगे बेटा। बिकॉज अब आज के जो तुम्हारे स्कूल का पेपर है उसमें 16 क्वेश्चन आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव वाले, 2-4 आते हैं रीजनिंग वाले, वो कभी रट्टे से नहीं होंगे। रीजनिंग वाला क्वेश्चन कभी रट्टे से नहीं कर पाओगे यार। समझ रहे हो? आगे बढ़े बेटा, ठीक है? तो मैंने बोला, तुम बताओ इसका फिर आंसर क्या होगा? नियोपेंटेन। हाँ, समझ रहे हो बच्चे? तो जिसको अगर आइसो नियो आता है कि सर आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, वो करेगा बेटा। अभी नहीं करवाऊंगा। आइसो नियो पता है कैसे होता है? रट्टा मारा हुआ बेटा तुमने। हाँ, तो ठीक है, तो आइसो नियो की प्रॉपर होती है डेफिनेशन, अभी नहीं करवाऊंगा। सब हिंट दे रहा हूं बच्चे कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल तो उसे बोलते हैं आइसो। मैंने क्या बोला? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल आइसो, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल क्या बोलते हैं? नियो। तो अगर ये डेफिनेशन दिमाग में क्लियर बच्चे, तो अब तू हर एक का आइसो नियो बना लेगा। बट अगर तुमको डेफिनेशन क्लियर नहीं बच्चे, तो नहीं बना पाओगे, तो नहीं बना पाओगे। कोई डाउट यहां तक? जल्दी बोलो बच्चे। प्रियल डाउट? प्रियल जी, प्रियल? नो सर। तो भैया और ध्यान सुनना, अगर पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन में क्या था सर? ये आपके बने 5 कार्बन, या तो बनेंगे सर 4 कार्बन, एक कार्बन आपने यहां लगा दिया सर, या बनेगा 3 कार्बन। ये 3 कार्बन है, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। ये जो तुमने तीनों बनाया बेटा 1 2 का 3, ये तीनों तुम्हारे क्या बने कमल हसन? ये तीनों तुम्हारे बने हैं चेन आइसोमर्स। क्या बने? कितना आसान था यार। अब मैंने भैया ये इतना आसान था कि सर ये 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, और ये 3 कार्बन का है बेटा। बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो? इसका नाम क्या है सर? इसका नाम पेंटेन है। इसका नाम क्या भाई? अरे इसका नाम था आइसोपेंटेन, और इसका नाम क्या था? नियोपेंटेन। तो मैंने बोला जिसने आइसो नियो सीख रखे हैं बेटा, तो उसके लिए चेन आइसोमर्स में दिक्कत नहीं आएगी। जो तेजी आइसो नियो नॉर्मल तुमने सीखा था, वही तो तुम्हारे चेन आइसोमर है। बोलो हाँ है ना? अगर तू ऑब्जर्व करेगा बेटा, पहले केस में कितने कार्बन है? 5 है मेन चेन में। दूसरे में कितने बेटा? 1 2 3। अब या तो सीधा जा तब भी 4 है, या तो ऊपर जा तब भी 4 है। फिंगर नहीं उठानी मेरे भाई, है ना? अगर तुम सीधा चले गए बेटा, तो बेटा तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, तो कार्बन 4 बनी। अगर तुम यहां से सीधा से यहां से मैं अगर ऊपर चला गया, तो बेटा फिर आप नीचे नहीं आ पाओगे। तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, कुछ भी कर लो, 4 से ऊपर कार्बन नहीं आ रहे। बोलो हाँ है ना? क्लियर? अब नीचे वाले केस में बेटा, सर ये पहली कार्बन, दूसरी, ये भी 3 है। देखो ये पहली कार्बन थी, उसके बाद ऊपर जाऊंगा 3 बने, या नीचे आओ तब भी 3 बनेंगे, यहां जाओ तब भी 3 बनेंगे। बोलो हाँ है ना? अगर आप यहां से कहीं भी चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे मेरे भाई। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। बोलो हाँ है ना? अगला क्वेश्चन, आयुपेक नेम क्या है? नियोपेंटेन का। बड़े ध्यान सुनो बच्चे, पेपर में हमेशा आता है आयुपीसी नेम। ये तुम्हारे क्या है? आइसोनियो क्या है? आइसो नियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब क्या है? कॉमन नेम है। जेई में क्या पूछेगा? आयुपेक नेम। बोलो बेटा, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ नियोपेंटेन? बड़ा आसान है। हाँ शाबाश, प्रोपेन, बहुत बढ़िया। ये बच्चे कितना आसान था? बोलो आया ना? तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम है? देखो ये 1 2 3 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अरे भाई पक्का क्लियर हुआ? पक्का? अब देखो तुम्हें समझा देता हूं बच्चे कैसे आया था। मैंने बोला था भैया आइसो मतलब क्या है? नहीं, इसमें आइसो में, इसमें आइसो नियो में आइसो मतलब क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल। नियो का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल। बोलो हाँ है ना? तेरे पास भाई 5 कार्बन है, मैंने बोला 5 में से एक मिथाइल को तुम्हें अलग करना है,
तो अगर एक मिथाइल को तूने अलग कर दिया तो भाई कितने कार्बन बचे? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को बना लो स्ट्रेट चेन में, बना दिया भाई। अब मान लो तुम यहां से H को निकाल रहे हो, अगर आपने ये वाला H निकाला बेटा आयरन मैन, मतलब ये पहली कार्बन है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, या बोलो ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है। सर अभी आपने बताई थी डेफिनेशन, सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल? एक। तो जो आपने एक मिथाइल अलग से रखा था उसको सर यहां लगा दो, जैसे उसको यहां लगाओगे क्या बन गया? आइसोपेंटाइल। क्या बन गया? कितना शानदार। अब तेरे दिमाग में डाउट आएगा बच्चे कि सर अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन थी, सर इस पे तो दो दो मिथाइल है, आप क्या बना रहे हो मेरा पागल? एक मिथाइल बोलो। नहीं इसे longest chain है ना। हाँ, तो जी जो नीचे वाला जो मिथाइल है बेटा, इस मिथाइल की जो तुम बात कर रहे हो वो मिथाइल नहीं है, वो लॉकेंड नहीं है, वो चेन का पार्ट है। हाँ है ना, वो चेन के अंदर है भाई, वो मिथाइल नहीं है। कैसे? बच्चे ये भी चेन, सही तो चेन है, तो मिथाइल कैसे बोल दिया आपने उसको? मिथाइल से यही है, पक्का क्लियर हुआ? दिख रहा था वो भी CH3, बट वो तो चेन का पार्ट है ना भाई। मिथाइल का मतलब क्या होता है बच्चे? जो चेन के ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, ना कि चेन के अंदर आ गया हो बेटा। अरे हुआ क्लियर? ये तुम्हारा क्या बना? सर ये मेरा बना है क्या? आइसोपेंटाइल। और अगर इसमें एक H लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन। एल्केन से एक H निकाला, क्या बना? एल्काइल। और एल्काइल में एक H दे दिया, क्या बन गया? एल्केन। कितना आसान है भैया। अरे पक्का क्लियर हुआ? कोई डाउट है? बोलो भाई तुमको। देखो ये भी रट्टा नहीं मरवाया बच्चे मैंने, कि आइसो कैसे बनाते हैं, नियो कैसे बनाते हैं, मैंने रट्टा नहीं मरवाया। अब चेक करते हैं भाई सिमरत। सिमरत तुम बनाओ बेटा। अगर ये बन गया सिमरत तुम्हारे बच्चे, बाकी अगर चाहते हो सिमरत बैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे H है, बात खत्म। और ये जो तुमने बोला सिमरत पूरा कंपाउंड ये वाला, ये बन गया तुम्हारा क्या? आइसोपेंटाइल। और अगर यहाँ पे H लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन। क्लियर? तुम बनाओ बच्चे नियोपेंटाइल। नियो का मतलब क्या है? दो मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो कितने कार्बन अलग कर दूं? 2। कितने बचे? 3। ये 3, 1 2 3। अब कहीं से H निकालेंगे बेटा। मान लो मैंने H यहां से निकाल दिया, तो जहां से निकाला वो क्या बनेगी? पहली कार्बन। ये कौन सी है? दूसरी कार्बन। ये कौन सी है? तीसरी। बोलो हाँ है ना। लास्ट कौन सी है? ये वाली। ये कौन सी भाई? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पे क्या आएगा? 2 मिथाइल आएंगे। लो जी लगा दो, एक मिथाइल ये रहा और एक मिथाइल ये रहा। ये मिथाइल नहीं है बच्चे, ये तो चेन का पार्ट है। और यहाँ पे CH3 था, वो CH2 बन गया। तो जो तुमने ये बनाया, ये जो तुम्हारा ग्रुप बनाया तुमने बच्चे, तो ये रहा। और ये जो तुम्हारा पूरा ग्रुप है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नियोपेंटाइल। बेटा क्लियर पक्का? अब मैंने तुमसे क्या पूछा बच्चे पेपर में क्वेश्चन? नियोपेंटेन। तो अगर नियोपेंटाइल बनाना आता है भाई, तुमने यहां से एक H निकाला था, यहाँ पे एक H वापस लगा दो, क्या बन जाएगा? नियोपेंटेन। भाई बेटा बात क्लियर पक्का हुई? तो रट्टा मारने से नहीं कर पाओगे बच्चे। अब मान लो तुमसे पूछेगा नियोहेक्सेन, नियो ऑक्टेन, तो कैसे बनाओगे यार? बोलो हाँ है ना। तो क्या है उसकी डेफिनेशन? बोलो बेटा क्या डेफिनेशन है? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल, क्या बना? आइसो। सेकंड लास्ट पे 2, क्या बना? नियो। कितना आसान था। निमिषा क्लियर बच्चे? निमिषा यस सर। देखो अब 6 कार्बन थे बेटा हमारे पास, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सर या तो 6 कार्बन का बनेगा, अब बात करें बेटा चेन आइसोमर की, या फिर 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब 5 के अंदर बेटा तुम्हारे पास दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज हैं कि सर जो एक कार्बन मेरा बचा, या तो मैं उसको यहां लगा दूंगी, या फिर मैं क्या करूंगी बेटा, मैं उसको यहां लगा दूंगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है? सर ये दोनों आपस में क्या है? जल्दी बोलो। चेन आइसोमर। ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? जल्दी बोलो। ये और ये चेन आइसोमर बेटा। ये दोनों आपस में क्या है? पोजिशनल। कितना सामने बेटा पक्का? ये 6 का है सर, ये भी 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है। क्लियर? तो ये दोनों जो तुम्हारे आपस में बच्चे क्या बनेंगे? सर ये दोनों आपस में पोजिशनल बनेंगे। ये वाला 6 कार्बन का सर, एक ये वाला और ये पोजिशनल, सॉरी चेन है 6 वाला, और ये वाला पोजिशनल है। क्लियर? अब देखो तुम्हारे पास 6 कार्बन थे, या तो चेन 5 की होगी अपनी, या अपनी बच्चे 4 की होगी बेटा। 1 2 3 4। अब 4 अगर तुमने बना दिए बेटा, तो तुम्हारे पास 2 कार्बन अब कम है। अब 2 कार्बन को अपन कहां कहां लगाएंगे बेटा? सर या तो उन दोनों कार्बन को आप क्या करो, ऐसे लगा दो,
बोलो हाँ या ना। या फिर सर दोनों कार्बन को यहां और यहां लगा दो। इसके अलावा इन दोनों के पोजीशन के अलावा कहीं और मत लगाना। अगर कहीं और लगाओगे तो चेन लेंथ लंबी हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं है बेटा करके देख लो बेटा। से 4 कार्बन थे, अब मान ले तूने एक यहां लगा दिया। अब जैसे ही भाई एक यहां लगाएगा तो चेन लंबी नहीं होगी, हुई या नहीं हुई? होगी ना 5 कार्बन बच्चे। अगर आपने एक यहां लगा दिया तब भी चेन लंबी होगी बेटा। तो या तो दोनों इसी कार्बन पे, या दोनों इसी कार्बन पे, या एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी और थी बच्चे, सर आपने 2 कार्बन बोले, 2 आपने मिथाइल लगाए, एक सर इथाइल लगा देते। क्या लगा देते? इथाइल। अब पंगा क्या है, अगर सर मैं इथाइल लगाऊंगा सर यहां नहीं लगाऊंगा कोने पे, ना यहां लगाऊंगा बेटा, या तो यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा। अब सर जैसे ही मैंने इथाइल यहां लगा दिया बेटा, पंगा क्या है, सर वो चेन मेरी 4 कार्बन की नहीं बनेगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इसलिए इथाइल वाला केस नहीं बनेगा। समझे भाई? कि सर आपने बोला 6 से 4 पे आए, 4 कार्बन की चेन बनाई, 2 कार्बन बचे हैं, आपने बोला 2 मैंने मिथाइल लगाए, या दोनों सेम पोजीशन पे या अलग पे कोने पे नहीं आएंगे, सर आपने एक इथाइल क्यों यूज किया? अरे अगर एक इथाइल यूज करूंगा तो कार्बन की जो चेन है वो 4 की नहीं बन पाएगी, इसलिए 2 मिथाइल यूज करूंगा। अब लास्ट सर 3 कार्बन पे आओ। 3 कार्बन नहीं बना पाऊंगा क्योंकि 3 कार्बन बना दिए, अब भाई 3 कार्बन बचे हैं, मान लिया एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो सर अभी भी 3 कार्बन ही है, चौथा क्या करूं? एक कार्बन बचा ना बच्चे, देखो ये रहा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, सर अभी छठा बचा है। अब मेरे पास यहां तो जगह बची नहीं भाई, जैसे वो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा या यहां पे या यहां पे, तो चेन अपने आप 4 की बन जाएगी। मतलब अगर 6 कार्बन था बच्चे तो या 6 का बनेगा या 5 का बनेगा या 4 का बनेगा, यही 3 आपस में क्या बनेंगे? चेन आइसोमर। इसमें डिफरेंट केस आएंगे और इसके अंदर भी तुम्हारे डिफरेंट केस आएंगे, बात खत्म। कितना आसान था बच्चे, वो पक्का? बुलाओ किसी को, बोलो बेटा। तो सिमरत हमने क्या सीखा? पोजिशनल सीख लिया, चेन सीख लिया, अगला हो गया फंक्शनल। बोलो बेटा प्रियल, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत बड़े बच्चे, सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब मैं पहले बता रहा हूं बच्चे, पोजीशन तुम्हारी सेम रहेगी, चेन लेंथ तुम्हारी सेम रहेगी। फंक्शनल का मतलब क्या है कि सर अब जो आपका फंक्शनल ग्रुप था सिर्फ वो चेंज होगा, दैट विल चेंज। समझे बेटा आयरन मैन? अब चेंज तुम्हें क्या करना है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है मेरे भाई। कभी भी आइसोमेरिज्म में खिचड़ी नहीं बनाते, बाप का राज नहीं है कि सर मैं चेन भी कर दूंगा बड़ी छोटी, मैं पोजीशन भी हिला दूंगा, मैं फंक्शन ग्रुप भी हिला दूंगा। अबे तुम चाहते क्या हो? एक टाइम पे एक ही देखें। हाँ बोलो बेटा। वो कीटोन और सर एल्डिहाइड में तो सर पोजीशन तो चेंज करते हैं। नहीं भाई, डबल बॉन्ड होगी सर। अरे सुनते नहीं हो तुम भैया। अरे उसकी पोजीशन चेंज करी तो ग्रुप चेंज हो गया, ना कि पोजीशन चेंज करिए भाई। तो फिर इसने क्या बोला? क्या देखो ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि सर एल्डिहाइड कीटोन में फर्क क्या था। मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे, तुमने अगर पोजीशन चेंज कर दी सी डबल बॉन्ड ओ की, तो बेटा वो पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा मेरे भाई। कुछ आइडिया है? तुम बोलो बेटा एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है? नहीं बच्चे, ओएच तो अल्कोहल का होता है, दारू का, इथेनॉल, है ना? वाइन, बियर, विस्की, सब में क्या होता है? अल्कोहल, मात्रा अलग होती है ना? वाइन क्या होती है? fermented grape। मतलब जो ग्रेप्स की बनी होती है। गोवा गए? गोवा कभी सुना गोवा के बारे में? वहां जाना, वहां फैनी होती है। फैनी क्या है? अगेन दारू है। वो किसकी है? कोकोनट की है, सॉरी कैश्यूज की बनी होती है। समझ रहे हो? अगर किसी भी चीज को, जो भी कोई खाने वाली चीज है बच्चे, खाने वाली कोई भी चीज, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, कुछ भी चीज जो खाने वाली होती है बेटा, अगर उसको फर्मेंट करते हो तो क्या बनता है? अल्कोहल। तो उनके रेसिड्यू से तो बन जाती बिल्कुल बनती है बच्चे। तो करना क्या है तुमको? फर्मेंट करना है। तो जो अल्कोहल है बेसिकली वो क्या है? फर्मेंटेड ड्रिंक है। फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और अगर तुमने खुद बनाने की कोशिश करी कि सर हम खुद घर पे बनाएंगे, है ना, आपने बता दिया सर मैं खुद घर में खुद बनाऊंगा, तो क्या होगा बेटा? दारू तो बनेगी। अब वो अंदर नहीं मर जाओगे भाई। क्यों मर जाओगे बच्चे? क्योंकि जब फर्मेंटेशन जब करते हो तो दारू तो बनती है बच्चे, तो मीथेनॉल भी बनेगा, इथेनॉल भी बनेगा। इथेनॉल से नशा होता है,
जान नहीं जाती। मीथेनॉल से नशा भी होता है और जान भी जाती है। याद है ना बच्चे, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने कि भैया उस अल्कोहल को डीनेचुरेशन करने के लिए, डीनेचर करने के लिए हम क्या करते बच्चे, डालते थे मीथेनॉल। याद है ना? मिथेनॉल याद है बच्चे? मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या, एक कार्बन का अल्कोहल, और वो एक कार्बन का अल्कोहल तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तुमको पता है तुम्हारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी कौन सा है? बोल बेटा। लीवर। भाई शाबाश भाई। नहीं ये सब बकवास, दिल तो क्या कुछ, लीवर सबसे चीज भैया। दिल्ली में रहना है तो दिल नहीं चाहिए, लीवर चाहिए भाई स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हें दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में रहने के लिए भैया तुमको दिल नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? लीवर चाहिए। क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, बताओ। चल ठीक है, तुम बताओ बेटा मैंने क्यों बोला। और बताओ तुम मेरे भाई तो गंदी हवा सूंघ रहे हो। नहीं नहीं, सुन मेरे भाई, लंग्स तो सिर्फ, लंग्स क्या करता है बेटा, फेफड़े में जमा होता है, लंग्स टॉक्सिन बाहर निकालता है। जो लीवर तुम्हारे, जिसका लीवर हम कहते हैं हेल्दी है, वो कुछ भी खा ले उसको कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी लीवर डिटॉक्सिफाई करता है ना लीवर। उसी चीज पे आ रहा हूं बच्चे, तुम्हारी बॉडी में जो इकलौता ऑर्गन है बेटा जो तुम्हारा डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी हैवी मेटल है या जो भी तुम गंदी हवा ले रहे हो उसमें हैवी मेटल आया, या जो तुम खा रहे हो पी रहे हो, इवन जो अल्कोहल है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, उसको भी लीवर ही संभालता है। समझ रहे हो बच्चे? तो आज के बड़े ध्यान से ना भैया, बहुत सारे लोगों के फैटी लिवर हो रहे हैं, जो जिन्होंने कभी अल्कोहल देखी भी नहीं, उनके भी हो रहे हैं बेटा। समझ रहे हो बच्चे? तो ये बोलना कि सर जो दारू पीता है उसके लिवर फैटी होता है, बुलशिट, ऐसा नहीं है। तो आज के टाइम पे तुमको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लीवर। अगर तुम्हारा लीवर सही है तो सब कुछ सही है बच्चे। कि अगर मान लो तुम टॉक्सिन्स खा भी रहे हो, जो तुम पेलते हो ना बेटा, नूडल्स चाउमीन खा के आती हो, ये क्लास से पहले आती है 10-20 मोमोज ऐसे पेलाती है हवा में, ऐसे तो खा रही होती है। समझ रहे हो? तो उस सबको कौन डाइजेस्ट करता है बच्चे? लीवर। अगर लीवर है तो तुमको जितने भी टॉक्सिन है सबको बाहर निकाल देगा। क्लियर? अब पॉइंट क्या था बच्चे, सुनना से बच्चे रो, जो मीथेनॉल था, मीथेनॉल तुम्हारे लिए क्यों डेंजरस है कि अगर आपने मीथेनॉल पिया, पहले अंधा होगा आदमी और वो मर भी सकता है बच्चे, बिकॉज लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लीवर क्या करता है, उस मीथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। किसमें? मीथेनॉल में, फॉर्मेल्डिहाइड में। जितने भी तुम्हारे एल्डिहाइड्स हैं वो तुम्हारे लिए पॉइजनस है। अगर वो एल्डिहाइड की, मीथेनॉल की मात्रा तुम्हारी बॉडी में बढ़ती रहेगी तो पहले अंधे होगे एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो जैसे मान लो मेरी एल्कोहल की फैक्ट्री है और तुम वहां काम करते हो बच्चे, और मुझे तुम्हें शक है कि तुम पीते हो भाई दारू, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, उस इथेनॉल में मीथेनॉल डाल दूंगा और सबको बता दूंगा कि भैया मैंने एल्कोहल को डीनेचर कर दिया है, तो कोई भी नहीं पिएगा। समझे बच्चे? तो रोल ये था कि क्यों इथेनॉल में मीथेनॉल थोड़ा सा डालते थे, ताकि जो काम वहां कर रहा है वो पिए ना। रंग आता है उसको भैया, रंग से वो आइडेंटिफाई हो जाता है बच्चे कि अगर एकदम ट्रांसपेरेंट कलर है बच्चे तो अल्कोहल है, इसमें कलर है बच्चे मतलब आपने डीनेचर कर दिया कि उस इथेनॉल में मीथेनॉल मिक्स है। क्लियर? बोलो भाई, एल्डिहाइड कीटोन का ग्रुप क्या था? OH किसका होता है? अल्कोहल का। OH एल्डिहाइड नहीं है। तुम बोलो भैया। CH हो गया, कीटोन हो, C हो गया। फर्क क्या दोनों में? सर CH उस तरफ लगेगा तो उस तरफ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। बॉन्ड बनता है। तुम बोलो, एल्डिहाइड कीटोन में फर्क क्या है? एक में O बीच में लगेगा, एक मतलब O नहीं है बच्चे, डबल बॉन्ड हो है डबल बॉन्ड। ना? अब सुनो ध्यान से बच्चे, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें देखो इधर आओ। इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे कार्बन नहीं होगा। नहीं हाँ बताओ, बात बता रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड हो बच्चे, अगर इस डबल बॉन्ड O को, ये जो पूरा ग्रुप है बच्चे तुम्हारा, ये दो पॉसिबिलिटी है सर, या तो कोने पे आएगा या सेंटर में आएगा। ठीक है? अगर कॉर्नर पे आएगा तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड, अगर सेंटर में है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कीटोन। बात खत्म। अब एल्कोहल क्या था बच्चे? अरे एल्कोहल में सिंगल O होती है। अगर ये सिंगल O, सेम कहानी बच्चे, अगर सिंगल O कहाँ है? कोने पे है, तो क्या बनेगा? दारू, अल्कोहल। और अगर सिंगल O सेंटर में है, बीच में आ गई बच्चे, तो क्या बनेगा तुम्हारा? ईथर। तो ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। लाइकवाइज एक ग्रुप और आता है भैया, C डबल बॉन्ड O है, साथ में O लगा दो बेटा। अब अगर ये ग्रुप तुम्हारा कहां पे है? कोने पे। कहां पे है? कोने पे। तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेंटर में है तो क्या बनेगा? बनेगा बेटा एस्टर। और दोनों आपस में क्या बन गए बेटा? फंक्शनल आइसोमर।
कितना आसान आसान भाई, पक्का। एग्जाम्पल चेक कर। आपने बोला कि सर मान लो 3 कार्बन है भाई, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सर 3 कार्बन थे, आपने क्या कर दिया, इसको लिया है सेंटर में, क्या बन गया ये, कीटोन। क्या बना भाई, कीटोन। अब मान लो 3 कार्बन थे बच्चे, तो भाई यहां नहीं लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, ताकि वो एल्डिहाइड। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ कोने में आता है तो क्या बन जाता है, CHO, जो तुमने बोला था भाई। और अगर अकेला सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, क्या बना, कीटोन। हुआ क्लियर या नहीं हुआ, डाउट है, क्या डाउट पूछ चुके हैं। वो कार्बन की पोजीशन देखिए, अगर पहले रहते जैसे आपने ऊपर बताया ना कि ईथर और देखो इधर देखो, अल्कोहल क्या है, मान लो 2 कार्बन है भाई, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। मान लो 3 कार्बन थे, अब आपने O यहां लगा दिया, अब वैलेंसी भाई पूरी करोगे बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करी, इसकी पूरी करी, इसकी पूरी करी, O के लास्ट में 6 होते हैं भैया, 2 चाहिए, एक आपने यहां से ले लिया। अब यहां पे क्या आएगा बेटा, कार्बन तो है नहीं बेटा, तो H आएगा, क्या बन गया, अल्कोहल, है ना। अब मैंने बोला कि सर आप चाहते तो O को बीच में ले आते, मतलब एक कार्बन आपने यहां लगाया, एक कार्बन सर यहां लगाते बेटा, 3 कार्बन थे बच्चे, अब एक कार्बन यहां लगा दो बेटा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी कार्बन और राइट में भी कार्बन, तो क्या बनेगा, ईथर। ईथर क्या है सर, जहां पे O के लेफ्ट राइट में कार्बन है। एल्कोहल क्या है सर, जहां पे O के एक तरफ कार्बन है, एक तरफ H है। अगर O के दोनों तरफ H आ गए तो क्या बन गया, पानी। क्या बन गया, पानी। अगर O के, अगर ये O है सर दोनों तरफ H, तो पानी है। O है एक तरफ H और एक तरफ कार्बन है, R मतलब एल्काइल, एक कार्बन का 2 कार्बन का एल्कोहल है। सर O है इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ईथर है भाई, कितना आसान है, बोलो हाँ है ना। अब क्लियर है, पक्का, बोलो पक्का है ना बेटा। दोनों तरफ H तो क्या बना, वाटर। अगर एक तरफ कार्बन एक तरफ H, क्या बना, एल्कोहल। एल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, OH। ईथर में क्या है, O, बट O कंडीशन क्या है, लेफ्ट राइट में कार्बन, तो क्या बना भाई, ईथर। अरे हुआ क्लियर। अब आओ एल्डिहाइड में बेटा, अगर सी डबल बॉन्ड O है बच्चे, अपने को एक तरफ H चाहिए, दूसरी तरफ भी H आया तो सोने पे सुहागा। अबे भैया ये भी एल्डिहाइड है, समझे बच्चे, मुझे सी डबल बॉन्ड O के एक तरफ चाहिए H भैया, दूसरी तरफ भी लेके आओगे तब भी तो भैया एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या, एक कार्बन का एल्डिहाइड, क्या नाम है ना, मीथेनॉल। जो तुमने मीथेनॉल किया था उससे जो बना था फॉर्मेल्डिहाइड, वो यही है, मीथेनॉल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड मीथेनॉल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, है ना। एक कार्बन है सर, आपने इस तरफ रखा H, इस तरफ R, अरे सी डबल बॉन्ड O के साथ H आ रहा है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, बोलो हाँ है ना। सर ये एल्डिहाइड जो था तुम्हारा बेटा तेजी, वो कीटोन में भैया कब कन्वर्ट होगा, अरे वो कीटोन में तब कन्वर्ट होगा अगर इधर भी क्या हो, कार्बन, और इधर भी क्या हो, कार्बन। बात डाउट किसी को। तो एल्डिहाइड कीटोन आपस में क्या है, फंक्शनल। एल्कोहल ईथर आपस में क्या है, फंक्शनल। कार्बोक्सिलिक और एस्टर आपस में क्या है, फंक्शनल। कोई डाउट यहां तक भैया, पक्का क्लियर। एल्केन का फॉर्मूला बोलो क्या था, CN H2N+2, फॉर्मूला क्या है दोबारा बोलो, CN। एल्कीन का फॉर्मूला बोलो भाई, एल्कीन हाँ CnH2n-2 सेम उसकी गलती कर रहा है यार, माइनस नहीं होगा खाली हो गया, हाँ क्यों, हाँ तो CnH2n, -2 अरे 2H कम करते हैं ना, इतना तो पक्का पता ना कि 2H कम करते हैं तो एल्कीन बनती है, क्यों ये ऐसे क्यों होता है, हाँ तो क्यों, अरे हाँ तो 2H निकालोगे तब तो डाउट आएगा ना बेटा, यहाँ तो डाउट नहीं ना भाई किसी को, और 2H और कम कर दोगे तो एल्काइन बन जाएगा बेटा, बोलो हाँ। अब तुमको यहां तक सबको क्लियर बच्चे, जल्दी बोलो, प्रियल यहां तक क्लियर, प्रियल प्रियल। देखो मैंने बनाया एक फॉर्मूला C3H6O और मैंने बनाया भाई फॉर्मूला C3H8O। तो अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो तुम्हें ये फॉर्मूला जो है, जो मैंने बनाया बेटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेटा तुमको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो तुमको ये फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। एक बात बता मेरे भाई, एक अगर O है, इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप कौन सा होगा, एक O कहां कहां होता है, बोल बेटा, एक O कहां कहां होता है,
अरे अभी तो करके हटा भाई। एल्कोहल में कितने होते हैं, फिर ईथर में हाँ है ना, एल्डिहाइड में, कीटोन में, तो फिर अरे बोलो हाँ है ना, अरे सब में एक ही तो थे बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया सर एक ही ओ है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। मानते हो बच्चे, ये फॉर्मूला दिया कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। बुलशिट। तो अगर तुम्हारा दिमाग बोल रहा है 4 पॉसिबिलिटी है तो तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बच्चे, मैंने क्या बोला, अगर एक ओ है तो 4 पॉसिबिलिटी होती है। अगर तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चल रहा है तो गलत है। अगर एक ओ है, मान लिया 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, पूरा फॉर्मूला चेक करो मेरे भाई। एल्डिहाइड कीटोन में क्या था, डबल बॉन्ड ओ था। समझो ध्यान से, एल्डिहाइड कीटोन में क्या था, शाबाश। एल्कोहल और ईथर में क्या था, कोई डबल बॉन्ड है वहां पर, बोलो हाँ है ना। तो अगर एल्कोहल और ईथर की बात करोगे तो वहां फॉर्मूला क्या बनेगा, सर वहां फॉर्मूला होना चाहिए CnH2n+2 वाला, बोलो हाँ है ना। और अगर एल्डिहाइड कीटोन है बच्चे तो वहां फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n वाला। अब लिंक हुआ या अब लिंक नहीं हुआ, क्या लिंक हुआ कि सर यहाँ कितने कार्बन 3 है और यहाँ H कितने 6 हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, एक डबल बॉन्ड है। अरे O था तो डबल बॉन्ड O के साथ था। मतलब क्या है, अगर फॉर्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा है तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। इसको अगर कोई बच्चा इंटरप्रेट कर रहा है एल्कोहल या फिर ईथर में बेटा, तो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में कोई डबल बॉन्ड कहीं नहीं आता। अगर डबल बॉन्ड आया है तो CnH2n बनेगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं आया है तो क्या बनेगा, CnH2n+2 बनेगा। मेरे भाई जब जेई के अंदर रोड मैप क्वेश्चन करते हो ना कि फॉर्मूला दिया होता है, उसने ये किया वो किया ये किया, अब देख तू क्या कर रहा है, तू फॉर्मूला समझ के 4 में कर रहा है स्ट्रगल। अब तू चारों को दिमाग में रखेगा, अरे यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, अभी वो 2 ही थे, तो तेरी स्ट्रगल मैंने कम कर दी भाई। अब तुमको सिर्फ ये सोचना है, ओके या तो वो अल्कोहल है या वो ईथर है, फिर वो आगे और ज्ञान देगा कि इसने ये किया वो किया भला किया भला किया, फिर वहां से हम और इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे। आई होप तेजी पॉइंट बच्चे पक्का क्लियर हुआ, बोल जी हाँ है ना। तो तेजी बच्चे अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो तेजी ये क्या बनेगा, जितने कार्बन उसके डबल H+2, तो ये क्या होगा, या तो क्या होगा, एल्कोहल होगा, और या फिर क्या होगा, ईथर होगा। बात खत्म। इतना भाई पक्का क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। अब 3 कार्बन में चेक करो, C3H6O था, तो 3 कार्बन के बच्चे कीटोन तो एक ही बनता है भाई, ये रहा तुम्हारा कीटोन, इसके अलावा और कोई कीटोन पॉसिबल नहीं है, बोलो हाँ ना। और अगर बात करें एल्डिहाइड के बच्चे, तो सर ये रहा आपका एल्डिहाइड, इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड पॉसिबल नहीं है। तो ये और ये आपस में क्या बने बेटा, फंक्शनल आइसोमर, बोलो हाँ, पक्का क्लियर। अब चेक करो भैया, C3H8O, अगर ये दिया बच्चे मैंने 3 कार्बन, सर 3 कार्बन में एल्कोहल या तो ये होता है या सर उस OH को तुम दूसरी वाली कार्बन पे ले आओ भैया, तो 2 एल्कोहल पॉसिबल बच्चे भैया। और 3 कार्बन में जो ईथर है बेटा वो एक ही तरह का है। अगर आप ये भी बनाओगे तो सर ये सेम ही तो है, अरे सेम ही तो है बेटा, अलग कहां है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो तुम्हारा पेड़ बना, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। कितना शानदार है, बोलो हाँ। अब सर मुझे कैसे पता कि वो एसिड है एस्टर है, तो एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH। कितने ओ है भाई वहां पे, 2 हैं। अगर तुमने कभी चेक किया हो बेटा एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बोलो, या CO2H बोलो, या फिर अगर आपने एक्सपेंड किया हो, अरे सर C+O OH होता है। तो मेरे भाई आयरन मैन, यहां से बात क्या हुई कंक्लूड, पहली बात सर वहां पे 2 O हैं, पहली बात वहां पर 2 O हैं, दूसरी बात सर वहां डबल बॉन्ड भी है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, CnH2n बनेगा, और O 2 है तो सर 2 O आएंगे। अगर ये कुछ फॉर्मूला तुम्हें ऐसा दिया है तो ही बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर, और अगर फॉर्मूला ऐसा नहीं है तो नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो भाई, जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया C4H8O2 तो ये बन जाएगा। अगर मैंने फॉर्मूला दिया C4H10O2 तो भाई कुछ नहीं बनता यार, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, ये एग्जिस्ट करता तो है मतलब कुछ नहीं बनेगा यार, ये बनेगा तो ऐसे बना के बन ही जाएगा। बनाओ। तो मैं बात तो अभी बना के देख लो बच्चे, वैलेंसी कैसे पूरी करोगे,
नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ वैलेंसी कैसे पूरी करोगे बच्चे, एक बार ट्राई करना बच्चे अपने आप। अब चेक कर भैया, देखो 4 कार्बन, इधर आओ बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सर 2 O हैं, तो एक डबल बॉन्ड O और ये रहा OH। गिन लो भैया, 3H, 4 5 6 7 और 8, बोलो है ना, 4 कार्बन है, 8 H है और 2 O है। क्या बना तुम्हारा, 4 कार्बन का एसिड। अब इसका एस्टर क्या होता है बेटा, सर 2 कार्बन यहां रखो, इसको यहां ले आओ, अब जो बची 1 कार्बन उसको यहां ले आओ, अगर इसको सेंटर में लेके आओगे तो क्या बनता है, एस्टर। क्या बनता है, चेक करो भैया, वाक्य वैलेंसी पूरी हुई तुम्हारी भैया, तो जी खत्म कहानी। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, एस्टर। कोई डाउट किसी को, एक और तो केस होता क्या, है अगर 2 OH लगा 2 OH हाँ डबल बॉन्ड कहां से लाएगा, सर उसमें सिर्फ फॉर्मूले में डबल बॉन्ड हो जरूरी थोड़ी ना। अरे तो भैया 2 OH लगा दिए तो वैलेंसी कैसे पूरी करोगे, या तो बोलो, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर 2 O हैं तो 2 OH लगा दो और एक डबल बॉन्ड लेके आओ कोई एल्कीन के अंदर, नहीं समझे। जैसे देखो तुमने अभी ऑब्जर्व नहीं किया, एक तुमको और बता दो दिमाग वाली बात बच्चे, देखो इधर आओ, C3H6O है, तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ईथर की है नहीं, अल्कोहल ईथर तो दूसरे होते हैं। हाँ एल्डिहाइड है एल्डिहाइड और कीटोन और कीटोन है ना, मानते हो, ये बनेगा बेटा। कोई और पॉसिबिलिटी, प्रियल, ईशानी, निमिषा, इस फॉर्मूले में कोई और पॉसिबिलिटी सोचो। देखो सीबीएसई में इतना डीप नहीं आता, अभी जो तुम मुझसे कर रहे हो सिर्फ जेई कर रहे हो, जेई में डीप में आता है बच्चे, सोचो। अरे कैसे बनेगा कौन, हाँ हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, तुम बोलो भैया कोई और पॉसिबिलिटी, हाँ बोलो। नहीं भैया 2 चाहिए उसके लिए, वो तो एक ही है, नहीं पता, तुम बोलो भाई, हैं सही जा रही हो, हाँ बोल दिया बच्चे, रहने दो भैया, एक और पॉसिबिलिटी तो है, देखो इधर आओ, इनोल। अक्ल लगाओ मेरे भाई, जब मेरे भाई जितने कार्बन उतने एच है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि सर आपके पास एक डबल बॉन्ड है, अब वो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा सर, या तो डबल बॉन्ड O के साथ आएगा तो बनेगा एल्डिहाइड कीटोन, या फिर उस डबल बॉन्ड को ले आओ 2 कार्बन के बीच में, तो क्या बन गया ईन, और फिर O का क्या बनेगा, ओल। समझे भाई, तभी आता है तुम्हारा आइसोमर, उसका नाम क्या है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कि जो एल्डिहाइड कीटोन है उसका एक और फंक्शनल आइसोमर है, कौन है, इनोल। कौन है, बना नहीं बना, है ना, कि सर आपका जितने कार्बन थे उतने डबल एच हैं, तो उसको किसने सेटिस्फाई किया, सर उसको सेटिस्फाई किया डबल में, अब वो डबल बॉन्ड कहां लेके आओगे, अरे सर या तो कार्बन कार्बन के बीच में ले आओ, या फिर कार्बन और O के बीच में ले आओ। विश्वास नहीं होता तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, बात खत्म। वैसे उस वाले में बन जाए तो वही कहता, उस वाले बनता वो 2 ओल और 1 ईन बनता, जो तुम कह रहे थे भाई, ठीक है पक्का, नहीं वो क्लियर, तो कैसे बनेगा चेक करो, 3 कार्बन थे बेटा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, अरे ये बनेगा, बोलो हाँ है ना, 3 कार्बन का कीटोन ये बनेगा, और 3 कार्बन का इनोल, सर एक OH बना लो, और क्या करो बेटा, ये डबल बॉन्ड। अब चेक कर लो भैया, सर 2 H ये रे, तीसरा H ये रहा, चौथा, पांचवा और ये रहा छठा, 3 कार्बन है, 1 O है, बात खत्म। या तो बनेगा एल्डिहाइड, या बनेगा कीटोन, या बनेगा इनोल। वेरी गुड जानवी, वेरी भाई, सीखे पक्का, डाउट है, इसी बेसिस पे बड़े ध्यान सुनना बच्चे, कोई डाउट बच्चे यहां तक, ईशानी, ईशानी बेटा, नो सर। वेरी गुड, ये हमने कौन सा किया भाई, 1 2 3 किया था ना। अब इसी बेसिस पे तुम्हारा भैया 4th बनता था, उस 4th का नाम क्या है, उस 4th का नाम था तुम्हारे बच्चे रिंग चेन, RC, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब भैया रिंग और चेन में फर्क क्या होता है कि सर रिंग में एक आती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो तुम डबल बॉन्ड बोलते हो, बड़े ध्यान सुना बच्चे, जो तुम्हारा ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तेजी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास कितना डबल बॉन्ड आया या ट्रिपल आया या कोई रिंग बनी,
रिंग बन गई तो तुम्हारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा बेसिकली 1 है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुम्हारे पास 2 है। अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। समझ रहे हो? तो बड़े ध्यान से सुनना। बहुत बार जेई के अंदर बच्चे अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं सिर्फ चेक करता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर भाई कमल तेरे अंदर और मेरे अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है तो तेरा मेरा फॉर्मूला सेम, तेरा मेरा फॉर्मूला सेम है भाई। क्लियर हो पक्का? अब जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये इसका एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है सर? एक डबल बॉन्ड बना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, आपने एक और बना दिया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गई बच्चे। बोलो हाँ है ना? अरे मानते नहीं मानते हो? अरे मानते नहीं मानते बच्चे? तो एक बात हो, जो तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, जो तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है या तुम्हारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या दोनों केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगी? बोलो। एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, क्या इन दोनों केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है? बोलो है ना? सेम है भाई। बात था क्या हुआ? ठीक है, देखो उन्हें बोला क्या बच्चे? देख भैया तुमने बनाया ये स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम है बेटा। अगर मैंने बनाया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 1 आ गई। मैंने एक को बना दिया, क्या है भैया? 2 आ गई। अभी क्या है यहाँ पे? 1 है। अब क्या है? 2 नहीं होगी बच्चे? और क्या पूछा? ये तो पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? एल्काइन। क्या बोला? एल्काइन और डाइईन का फॉर्मूला सेम होता है, का फॉर्मूला सेम होता है। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो अपने आप, कितने कार्बन कितने अच्छे। ले बेटा पक्का। अब अगला सुन ध्यान से। मैंने बोला बेटा 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, क्या इन दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है? बोलो हाँ ना? नहीं है। क्यों? रिंग की एक होती है अनसैचुरेशन, रिंग की क्या होती है? एक अनसैचुरेशन। अभी जो आपने एल्केन बनाया सर, वहां पे तो कोई अनसैचुरेशन है ही नहीं बेटा। एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ये किया तो क्या इन दोनों में अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है? क्या बात कर रही हो? अरे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अबे रिंग की एक तो होती है, फिर नहीं। बोलो है ना? तो अगर इन दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हुई, इसका मतलब क्या है सर? इन दोनों का, सर इन दोनों कंपाउंड का, इसका और इसका सिर्फ फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। तो आपस में क्या बनेंगे? आइसोमर। कौन से? रिंग चेन। ये क्या है? रिंग है और ये क्या है? चेन। दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H10 है। विश्वास नहीं है? चेक कर लो भाई, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे एल्कीन है ना बेटा, एल्कीन में C4H8 होगा। यहां चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात खत्म। तो अगर भैया बड़े ध्यान सुनना, तुम्हें कोई 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच हो रही है, एक में मैच नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? बाकी 3 कोई ना कोई आपस में आइसोमर होंगे। जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच नहीं होगी बेटा, वह फॉर्मूला ही कभी सेम नहीं आएगा। तो अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं आएगा तो कौन सा आइसोमर? अबे पहले फॉर्मूला तो सेम हो, बाद में देखेंगे ना फंक्शनल है, पोजिशनल है, क्या है वो। अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो कौन सा आइसोमरिज्म? हुआ क्लियर? तो पक्का। तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो कैसे आती है? 1 डबल बॉन्ड तो 1 होगी, 2 डबल बॉन्ड 2 होगी, 3 डबल बॉन्ड 3 होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड कितनी होगी भाई? 2 भाई, है ना? कहीं पे 2 रिंग है, कितनी होगी? 2। 4 रिंग है तो डिग्री ऑफ 4 है, तो 4 यहां पे कैसे 4 बनेगी बच्चे? सर या तो यहां पे 4 डबल बॉन्ड या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। कितना आसान है भाई, बोलो हाँ है ना? तो ये ट्रिक है बच्चे, ये ट्रिक है जेई के क्वेश्चंस को क्रैक करने की। अरे हर जगह तुम भैया वहां पे दिमाग लगा के नहीं ढूंढोगे बच्चे कौन सा आइसोमर है। अरे जस्ट सी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर मैं क्वेश्चंस वहां लेके आऊंगा बेटा, तो तुमको जवाब उस तरीके से देना पड़ेगा। पक्का? सीखिए। तो रिंग चेन क्या है सर? आपके पास एक एल्कीन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और एक आपके पास साइक्लो एल्केन है, उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n, है ना? साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन,
क्या बने आपस में, रिंग चेन। फिर भी स्पायरो आते हैं, पायरो आते हैं, बाइसाइक्लो आते हैं, अभी उतना डीप में नहीं जाऊंगा, वो एडवांस के लिए कि पायरो क्या होता है, बाइसाइक्लिक बॉन्ड्स पर हो जाते हैं भैया, बाइसाइक्लिक में पायरो स्पायरो, अभी उसमें हमें नहीं जाना बच्चे, ठीक है। तो उसमें और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ेगी, बस इतना ही सीखना था। तो भैया तुम्हारे 5 हो गए, बोलो ईशानी। 4 हो गए ईशानी, है ना, 4 ईशानी बच्चे। Yes. अब 5वां सुनो बच्चे, 5वां तुम्हारा क्या है, मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म किसको पता भैया? नहीं मैंने बताया नहीं, मैंने बोला कि मेटामेरिज्म क्या है। हाँ भी कमल बोलो, मेटामेरिज्म क्या होता है, कुछ आइडिया? एक होता है मेटावर्स, सुना है मेटावर्स? वो फेसबुक जब तुम देखते हो वहां लिखा होता है मेटावर्स। हाँ मेटावर्स है वो। तो जैसे आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है ना, एआई, तुम्हारी एआई मशीन लर्निंग करे, वैसे मेटावर्स है। तो मेटावर्स भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसपे बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये मेटावर्स नहीं है, ये मेटावर्स है। क्लियर? बताओ क्या होता है भैया मेटावर्स? हाँ बोलो, कोई आइडिया नहीं, तुम बोलो भैया। देखो मेटावर्स भी एक तरह के पोजिशनल आइसोमर है। क्या है? एक तरह के पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। वहां पर क्या है? एक कंडीशन है कि जिसकी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, जिसकी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, वो चेन के अंदर लाई करना चाहिए। तो कोई भी चीज चेन के अंदर कब होगी? अरे जब इधर भी कार्बन हो और इधर भी कार्बन हो। तो अगर मेरे लेफ्ट और राइट में कार्बन है और उस ग्रुप को तुम घुमा रहे हो चेन के अंदर, कभी दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो क्या बनेगा? वो मेटामर बनेगा। अरे हुआ क्लियर? मेटामर कब बनेगा बच्चे? जब कोई आपने ऐसा ग्रुप को मूव करवाया जिस ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कार्बन होता है। अरे हुआ क्लियर या नहीं हुआ? जैसे अगर अल्कोहल की बात करते हैं, सर मान लो आपके पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर अल्कोहल की बात करोगे बेटा, 5 कार्बन है, या तो OH पहले पे आएगा, या OH दूसरे पे आएगा, या फिर आपका OH तीसरे पे आएगा। बोलो मेहर जी हाँ या ना? यही होगा ना बच्चे? तो ये जो 1 2 3 बना, 1 2 एंड 3, ये जो तुम्हारे तीनों बने बच्चे, ये तीनों तुम्हारे पोजिशनल तो हैं, बट ये तीनों तुम्हारे मेटा आइसोमेरिज्म नहीं है। मेटा वाले नहीं है भाई। सर क्यों? क्योंकि चेक करो बेटा, जिसको तुम मूव करवा रहे हो उसके एक तरफ तो कार्बन है, इधर कार्बन नहीं है। जिसको तुम मूव करवा रहे हो उसके एक तरफ तो कार्बन है, इधर कार्बन नहीं है। जिसको भी मूव करा है इधर तो कार्बन है सर, इधर कार्बन नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा ईथर था, अगर ईथर में O को घुमाओगे तो वो बन जाएगा मेटल। अगर ईथर घुमाओगे, बिकॉज ईथर में जो O था उसके लेफ्ट में भी कार्बन है, उसके राइट में भी कार्बन है। तो अगर ईथर वाले के O को घुमाओगे तो ईथर जो है तुम्हें बेटा, वो तुम्हें क्या दे देगा? मेटामेरिज्म दे देगा। क्या दे देगा? कैसे चेक करो बेटा? देखो सर आपका 4, मान लो 4 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन थे बच्चे तो ईथर कैसे बनेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये मेरा। बोलो हाँ ना? अरे 4 कार्बन है, और जो आपका O है सर अभी कौन सी पोजीशन पे है? सर 1 2 तीसरे पे आ रहा है। अब आपने क्या किया? 1 2 3 और O यहां लगा दिया। कार्बन चेक कर बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे पहले के बाद O आया, यहाँ पे दूसरी के बाद O आया। ये आपस में क्या बने बच्चे? सर यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, और जिसकी पोजीशन चेंज करवा रहे हो वो चेन का पार्ट है। कैसे पता? अरे सर उसके लेफ्ट और राइट में जिसकी आप पोजीशन चेंज करवा रहे हो बच्चे, आयरन मैन, उसके लेफ्ट और राइट में कार्बन है, तो वो चेन का पार्ट है। तो अगर इनको तुम बोलोगे तो ये क्या बनेंगे? मेटा आइसोमर। अगर मेटा है तो भैया पोजिशनल तो पक्का होगा ही होगा। क्लियर? पोजिशनल था, मेटा होगा नहीं होगा सर क्वेश्चन मार्क है, ये मेटा नहीं था। अरे वो क्लियर? अच्छा एक बात तो, एल्डिहाइड मान ली तरह एल्डिहाइड बच्चे, ब्रांच में ना होके चेन में ही हो। बिल्कुल, मतलब उसके लेफ्ट राइट कार्बन होना चाहिए। तो क्या एल्डिहाइड के लेफ्ट राइट में कार्बन होता है? तो कैसे बनेगा? बनेगा नहीं यार। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एल्डिहाइड की, वो कभी नहीं बनेगा। इवन अगर तुम एल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट व्हाट,
अगर आप उससे बना रहे हो पोजिशनल, तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। पूछो कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे 5 कार्बन है ना, किसी ने बोला था देखो मेरा CHO यहाँ पहले पोजीशन पे है, सर देखो यहाँ दूसरी पोजीशन पे है, सर देखो यहाँ तीसरी पोजीशन पे है, बोलो जान भी हाँ है ना बेटा, ऐसा है? ये आपस में क्या है? क्या ये आपस में पोजीशनल आइसोमर है? एक पूछो भैया, भैया CHO एक बार पहली कार्बन पे है, एक दूसरी पे, तीसरी पे, बोलो हाँ है ना? बोलो भाई। हाँ, तो जिसको भैया आयुर्वेद नेमिंग आती है उसमें तुमने एक फंडा सीखा था। क्या सीखा था भाई? अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो तुम्हारी चेन कहां से शुरू होती है? वहीं से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है बेटा? तो फिर तो जब CHO है और वो कार्बन कंटेनिंग है तो तुम्हारा पहला पोजीशन कहां पे आएगा? जहां पे साला वो है, बोलो हाँ है ना? तेरी चेन कहां शुरू होगी बेटा? सर चेन मेरी यहाँ पे ऐसे शुरू होगी, यहाँ पे सर ये पहला कार्बन, अब यहाँ पे लंबी चेन, ये मेरी चेन है, यहाँ पे पहला कार्बन और ये रहा। इसका मतलब क्या है? अरे सर CHO का जो कार्बन है हमेशा पहली पोजीशन पे आता है भाई। तो अगर कोई मूर्ख आदमी वहां पे पोजिशनल आइसोमर सोच रहा है तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। अरे भैया बिकॉज वो हमेशा पहली कार्बन पे आता है, तुम पागल हो क्या? नहीं सर मैं तो इसको बंद दूंगा, मैं इसको बंद दूंगा, आर यू मैड? अरे वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, जहां पे होगा वहीं से बंद देंगे, समझ रहे हो? जब भी तुम्हें नेमिंग करी होगी भैया, अगर मान लो एक ही एल्डिहाइड है ना, अल है, कभी उसके अल की पोजीशन बताइए आज तक? अबे हमेशा बंद पे आता है यार वो, बोलो हाँ है ना? उसके हिसाब से तुम्हारी चेन छोटी बड़ी हो जाएगी बच्चे, बिकॉज जहां पे वो है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक रूल था आयुर्वेद नेमिंग का। हसन जी क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? है ना? तो किसी भी कार्बन कंटेनिंग में अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो वहां पे भैया पोजिशनल आइसोमर देखने की कोशिश मत करना, एक्सेप्ट कीटोन। एक्सेप्ट वाई? बिकॉज कीटोन एक एक्सेप्शनल केस था, वो एक ऐसा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है जो कोने पे नहीं आता, क्योंकि उसके लेफ्ट में और राइट में कार्बन है, वो हमेशा सेंटर पे है। तो इसलिए बच्चे वहां पे क्या फकअप है? क्या पंगा है वहां पे भैया? अरे पंगा सर वहां पे ये है कि वो हमेशा सेंटर पे है, अगर वो कोने पे आया तो क्या बन जाएगा? क्लियर? तो कीटोन की यही ब्यूटी मैंने यूज करी बच्चे। तो कीटोन विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, क्योंकि चेन का पार्ट बन गया, लेफ्ट में भी कार्बन है और राइट में भी कार्बन है। अबे चेन का पार्ट बना तो चेन में घुमाओ उसको, साले को पोजीशन चेंज करिए बच्चे आपने, तो क्या बना यार वो? सो दैट विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। तो एक जैसे ईथर था वैसे कीटोन बना, फिर वैसे तुम्हारे सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स आएंगे। तो तुमको हमने एक दो एग्जांपल समझा दिए बेटा। इसका मतलब क्या है? इधर एक बच्चे 1 2 3 4 5 6 है, मतलब क्या है सर? डबल बॉन्ड या तो यहां पे आ गया, अभी 2 पे है, अभी 3 पे है, 4 पे नहीं आएगा बेटा। तो ये दोनों आपस में क्या है सर? मेटा आइसोमर है। अरे मेटा होगा तो पोजिशनल तो बनना ही बनना है बच्चे, बात खत्म। अरे वो क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 3 पे है, और जिस ग्रुप की तुम बात कर रहे हो बेटा वो ग्रुप तुम्हारी चेन में लाई कर रहा है। कैसे बता? अरे इसके लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन, इस ग्रुप के लेफ्ट में भी कार्बन है और राइट में भी क्या है? कार्बन है, बात खत्म। हुआ क्लियर कि मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म फर्क क्या होता है? कोई डाउट है किसी को कि मेटामर और पोजिशनल फर्क क्या है? सारे मेटामर क्या है? पोजिशनल, बट सारे पोजिशनल मेटामर नहीं है ना? और ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा क्यों? बिकॉज वहां कंडीशन है कि मेटामेरिज्म के लिए आपको पोजीशन चेंज करनी है ईशानी, लेकिन वो जो ग्रुप है बच्चे वो ग्रुप चेन का पार्ट होना चाहिए। पार्ट का मतलब क्या है? उसके लेफ्ट राइट में कार्बन होना चाहिए। वेरी गुड, पक्का समझ गए? पक्का? तो अगर समझ गए तो कितना आसान है। अब जितने भी तुमने आइसोमर सीखे हैं किसी एक की डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है। व्हाट आर मेटामेरिज्म? Sir, metamerism are those positional isomer in which position of the functional group is changed and that functional group is the part of chain. Left right में कार्बन होते हैं। What is functional isomer? So those isomer having same formula, different property because of
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हो बच्चे? जैसे मान लो मैं अल्कोहल हूं और तू ईथर है भैया, ईथर से नशा नहीं होता बच्चे, अल्कोहल से नशा होता है, प्रॉपर्टी अलग हुई ना। फिर बोलो हाँ है ना। एल्डिहाइड कीटोन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी कोई स्मेल नहीं है, ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड था, एस्टर था। एस्टर क्या है? ईथर में जो तुम डालते हो बच्चे, जिसकी फ्रूटी स्मेल, जिसकी होती है भैया फ्रूटी स्मेल, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है बच्चे, वो क्या बनता है? ईथर, एस्टर। और जिसकी स्मेल नहीं बेटा, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चे, विनेगर। बोलो हाँ है ना। अरे वो बेटा क्लियर? कोई डाउट ईशानी बच्चे यहाँ तक? ईशानी बच्चे, ईशानी No, sir.